अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़रा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमती कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमदी मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम अल्लाह ताला की आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमते और बरकते नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। माज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िलहज का ये मुबारक महीना चल रहा है 2025 और इस वक्त हज के जो खुसूसी अयाम होते, दिन होते, लाखों लाख हाजियों ने वो तो अदा कर दिया है। अब लाखों लाख हाजी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मौजूद है
मदीने पाक की और मदीना मुनव्वरा की वो मुबारक गलियों रोटों का नज़ारा कर रहे हैं। वहाँ की हवा और वहाँ के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की हाज़िरी दे रहे हैं। तो मैंने चाहा कि आज का ये जुम्आ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाज़िरी पर बयान किया जाए। और क़ब्ल इसके कि मैं इस उन्वान अपने इस टॉपिक पर आऊं, आइए सबसे पहले तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक हम और आप दुरूद पाक की अहमियत, दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत को समाअत करते चले। हदीस पाक में आता है, एक मर्तबा रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मौलाए कायनात सय्यद सादात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, क्या अली रज़ियल्लाहु ताला मैं उस पत्थर को आज भी जानता और पहचानता हूँ जो मक्के में मुझे सलाम किया करता था। जब भी मैं उसके सामने से जाता तो मुझे देखकर वो कहता, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजरत मौलाए कायनात सैयद सादात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज भी मदीनतुल मुनव्वरा में हमने कई बार सुना देखा है कि मदीना मुनव्वरा के कई ऐसे पत्थर जो आपको देखकर सलाम करते हैं। तो पत्थरों को आपको देखकर सलाम करना ये तो हमारे लिए तो कई मर्तबा ऐसा हुआ है, लेकिन खुसूसियत के साथ आप उस पत्थर को क्यों याद कर रहे हैं जो मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, मक्का मुकर्रमा की वो पत्थर की खासियत ये है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे सलाम करता था, यो तो मदीना मुनव्वरा के ऐसे हदीस उम्मुल मोमिनीन सैयदत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी ऐसे रिवायत मौजूद है। वो फरमाती है कि मैं एक मर्तबा रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल बकी आपके साथ तशरीफ ले जा रहे थे, तो मैंने उस सन्नाटे में एक आवाज़ सुनी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं पलट कर इधर उधर देखी, कोई सलाम की आवाज़ आ रही, सलाम करने वाला नजर नहीं आ रहा था। मैंने हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस सन्नाटे में आपको कौन सलाम कर रहा है। तो आपने फरमाया, ऐशा करीब आओ, और एक दूर पत्थर को इशारा करके कहा, वो पत्थर मुझे सलाम कर रहा है। और याद रखो आयशा कि अल्लाह ताला की हर मखलूक मुझे जानती भी और पहचानती भी है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सिवाय शरीर जिनों और शरीर इंसानों के। शरारत जिस जिन में होती है पहचानता है लेकिन नहीं मानता। शरारत जिस इंसान के दिल दिमाग में बैठ जाती है, जानता है लेकिन मानता नहीं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शरीर जिन और शरीर इंसान के अलावा अल्लाह ताला की हर मखलूक मुझे जानती और पहचानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। झाड़ आपको सलाम करते थे, पत्थर आपको सलाम करते थे, जानवर आपको सलाम करते थे, चांद सूरज आपको सलाम करते थे। तो लिहाजा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सवाल किया, हुजूर उस मक्कातुल मुकर्रमा के पत्थर की क्या खासियत है जो आप उसको याद फरमा रहे हो, तो हर पत्थर आपको सलाम करता है। तो आपने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहली बात दरअसल ये है, जो पत्थर मक्कातुल मुकर्रमा मुझे सलाम करता था
वो उस वक्त भी मुझे सलाम करता था जब मैंने अपने नबी होने का ऐलान नहीं किया था। अभी मेरी उम्र कम थी और मैंने अभी ऐलान भी नहीं किया था कि मैं नबी हूं, लेकिन उस वक्त भी मुझे देखकर वो सलाम करता था। इसलिए मैं खास तौर पर उस पत्थर का जिक्र कर रहा हूं जो मुझे ऐलान नबूवत से पहले भी सलाम करता था। इस हदीस को बयान कर कर उलमा ने एक बड़ा प्यारा नुक्ता दिया और बताया। इस हदीस से ये मालूम हो रहा है कि जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम पढ़ता है, हुजूर पर दुरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ उसकी एक खास पहचान हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका खास जिक्र फरमाते हैं और उसको पहचान लेते कि ये मुझे सलाम करता है। तो उलमा बयान फरमाते कि दुरूद और सलाम एक ऐसा वजीफा है जिसके जरिए से हुजूर की बारगाह में आपकी पहचान हो जाती है। ये तो हुजूर सारी उम्मत को पहचानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, जिस तरह माँ बाप हजारों के भीड़ में अपने बच्चों को पहचान लेते हैं, इसी तरह मैं अपनी उम्मत को पहचानता हूं, उससे ज्यादा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर अपनी उम्मती को पहचानते हैं, लेकिन खास तौर पर जो हुजूर पर दुरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, उसको खास तौर पर पहचानते हैं। उलमा बयान फरमाते हैं जब कब्र में जाएंगे, जाओ यार कोई जाना है तो जाओ, जाओ उठो जाओ, कब्र में जाएंगे और फरिश्ते सवाल करेंगे कि मन रब्बुका, और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताकर सवाल करेंगे कि इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था। तो उलमा फरमाते हैं अल्लाह से उम्मीद है हुजूर खुद फरमाएंगे मैं इसको पहचानता हूं कि मुझे कसरत से मुझे दुनिया में दुरूद और सलाम पढ़ता था। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि दुरूद सलाम पढ़ने वाले पर हुजूर खास तौर पर पहचानते हैं। तो दुरूद और सलाम एक मुबारक ऐसा जरिया है जो हुजूर की बारगाह में आपकी पहचान का जरिया बन सकता है। इसलिए कसरत से दुरूद सलाम पढ़ा करे और अहले सुन्नत व जमात की ये आदत रही है, हर जुमा वो हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। इसके अलावा भी कोई घर में फातिहा हो तो दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, कोई भी मुबारक महफिल हो तो उसमें दुरूद सलाम पढ़ा जाता है। उसके अलावा भी अहले सुन्नत व जमात अक्सर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करते हैं। अल्लाह हम सबको दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद सलाम के बेशुमार फज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया कब्र और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मादिन जुदी वल करम वाला आलिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ साइमीन इकराम, अभी इब्तिदा में जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, ख़याल इसके कि इस आयत का माना और मफ़हूम और तर्जुमा आपके सामने रखूं। एक बात मैं आपके सामने बयान रिकॉर्ड भी हो रहा है, वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूं। बदअक़ीदा वहाबियों के यहाँ एक फतवा मौजूद है, उनकी किताबें आज भी मौजूद है मार्केट में, और उस किताब में वहाबियों ने बदअक़ीदा जमातों ने एक फतवा दिया और इसमें लिखा कि जो हाजी हज करने जाते हैं, जब वो हज कर ले, हज करने के बाद उसको मदीनातुल मुनव्वरा जाना जरूरी नहीं है। अगर कोई हाजी हज करने के बाद, ठीक है चलिए जाना जरूरी नहीं है, एक बात को हम मानते हैं, लेकिन आगे का जुमला सुनिए आप। अगर कोई हज करने के बाद कोई भी हाजी
इस नीयत के साथ मदीना तो मुनव्वरा जाए कि चलो मैंने तो हज कर लिया है, अब मैं रोज़ा रसूल की ज़ियारत की नीयत करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की ज़ियारत की नीयत कर कर जो मक्का से मदीनातुल मुनव्वरा जाता है, तो वहाबी बदअकीदों का पता ये है कि ऐसी नीयत करने वाला मुशरिक हो जाता है। कुछ अर्जेंट है तो फोन मत देखो बेटा, न तो बाहर जाके देख कर आओ फोन। कुरान हदीस की बात हो रही है, अदब के साथ सुनो। हम सो रहे हैं, हमें जगाना जरूरी है सुन्नियों को, वरना खाली खाए पी रहे जी रहे जिंदगी इसमें गुजर जाती। खबर में जाने का पता चलता कि ईमान क्या दीन क्या, उस वक्त को जरूरी नहीं। आज जरूरी है कि ईमान के बारे में जाने और थोड़ी अपनी बेचैनी सुस्ती काहली को खत्म करते हुए बिल्कुल अदब के साथ, अदब मेरी तकरीर का नहीं, कुरान की आयतों का अदब जरूरी। हम मुसलमान हैं, हमें कुरान की आयत अदब के साथ सुनना हर मुसलमान पर, मुझे और आप सबको लाजिम है। हदीस अदब के साथ सुनना, तवज्जो के साथ सुनना आपको और मुझे दोनों को लाजिम और जरूरी है। इसलिए आप मेरी तकरीर को ना देखिए, कुरान हदीस को समझिए। तो बदअकीदा वहाबियों का ये मानना है कि जो हाजी मक्का से इस नीयत के साथ मदीना मुनव्वरा जाए कि मैं रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए जा रहा हूं, तो इस नीयत के साथ जाना शिर्क है। तो माज़अल्लाह ये बात सिर्फ जुबानी नहीं है, किताबों में लिखी गई है और आज भी छप रही है उन वहाबियों की किताबों में। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोज़ा पाक की ज़ियारत करना ये इतना बड़ा शर्फ है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे रोज़े की ज़ियारत के लिए आता है मैं उसकी शफाअत करूंगा। इतना बड़ा मुफ्ता, इतना बड़ा खुशखबरी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चुके हैं, तो यकीनन हर आशिक यही कहेगा जो बरेली के ताजदार आला हजरत ने फरमाया था, क्या खूब फरमाया आला हजरत ने, हाजियों आओ शहीनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहीनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। और आला हज़रत एक कसीदे में फरमाते हैं, उनके तो फेल खुदा ने हज भी करा दिए, यानी हज जो आप कर रहे हैं ये भी हुजूर के तुफैल में मिला। हाजी जो हज कर रहे हैं, जो मीना के मैदान में ठहर रहे हैं, अरफात के मैदान में ठहर रहे हैं, मुज़दलिफा में रात गुजार रहे हैं, पलट कर मीना को आ रहे हैं, सारे ये हज के अरकान कर रहे हैं, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफैल मिला। आला हज़रत फरमाते हैं, उनके तुफैल खुदा ने हज भी करा दिए, असले मुराद है एक आशिक कह रहा। आला हज़रत फरमाते हैं, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। असल अल्लाह ताला का मकसद और मंशा ये है कि मेरे घर पे आओ, मेरे काबे का तवाफ करो और मेरे मुस्तफा करीम के रोजे की ज़ियारत कर लो। आला हज़रत फरमाया, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। तो खैर ये कहना कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की नीयत के साथ जाना शिर्क है, आज हमारा उन्वान इसी टॉपिक पर गुजरेगा और मैं आपके सामने कुरान और अहादीस और बुजुर्गान दीन के अमल से ये साबित करूंगा कि रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए जाना ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है, और 1400 साल से सहाबा हो, ताबईन हो, तबे ताबईन हो, औलिया अल्लाह हो, वो हुजूर के रोजे की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। आज मेरा उन्वान यही है, कोई शिर्क नहीं है। ये आज से 80-90 साल पहले ये फतवा लिखा गया कि
खास तौर पर हुजूर के रोजे की जियारत की नीयत से जाना शिरक है, लिहाजा मस्जिद नबवी के रोजे की जियारत के लिए जाया करें। अब मैं खबर इसके के इस उन्वान पर मैं आपको पहले मदीने पाक की तारीख पर एक बात बताना चाहता हूँ। पहले आप मदीनतुल मुनव्वरा की तारीख को समझे। मदीना मुनव्वरा कौन सा शहर है और इस शहर की क्या खासियत है, इस शहर का मुकाम क्या है, कुरान और अहादीस में इसके क्या नाम आए हैं, इसका जिक्र क्या है, ये अगर आपको समझना है उसके बाद रोज़े रसूल की जियारत भी आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले मैं आपके सामने मदीनतुल मुनव्वरा की तारीख पर बात करता हूँ। मदीने मुनव्वरा का अब तवज्जो फरमाएं, एक एक बात पर मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ और मेरे आप अपने चेहरे से बताएंगे हम आपकी बात समझ रहे हैं। सुस्ती काहली आ रही तो बाहर जाकर टहल कर कोई मसला नहीं है, लेकिन चेहरे हशाश रखे हुजूर की बात हो रही है, ना मेरे घर की बात हो रही है ना आपके घर की बात हो रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात हो रही है, उनके दरबार की बात हो रही है। तवज्जो फरमाए। मदीनतुल मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा का जो मुबारक शहर है, जिसका नाम असल में हिजाज मुक़द्दस है और कुरान में मक्का मुकर्रमा का नाम हिजाज भी आया है, बरकत भी आया है और अहादीस में इसके कई नाम मौजूद है। असल में मक्कातुल मुकर्रमा वो मुबारक मुकाम है जहां अल्लाह का घर काबतुल्लाह बना हुआ है, जहां जमजम का कुआं मौजूद है, जहां सफा और मरवा की पहाड़ियां मौजूद है, जहां अरफात का मैदान मौजूद है, मुज़दलिफा का मैदान मौजूद है, मीना का मैदान मौजूद है और बल्कि सबसे बड़ी बात यह है मक्का वो मुबारक शहर है जिस शहर में सारी कायनात के आका और मौला रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। मक्कातुल मुकर्रमा से 400 किलोमीटर की दूरी पर एक और मुबारक शहर है जिस शहर का नाम पहले यसरफ था, लेकिन अब उस शहर को यसरफ नहीं कहा जाएगा बल्कि मदीनतुल मुनव्वरा कहा जाएगा या तैबा कहा जाएगा और भी इसके नाम हदीस में मैं सुनाऊंगा। पहले इसको समझिए आप शहर की खासियत क्या है। वो शहर जिसको आज मदीना मुनव्वरा या तैबा कहा जाता है, उस शहर में हम सबके आका और मौला इस कायनात की जान मुस्तफ़ा करीम की रोज़ा मुबारक जलवा फरमा है। हुजूर का रोज़ा मुबारक है। शेखैन करीमैन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन के रोज़े पाक है। मदीना मुनव्वरा वो मुबारक शहर है जहाँ जन्नतुल बक़ी में खलीफतुल मुस्लिमीन ज़िन्नुरैन अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़े मुबारक है जन्नतुल बक़ी में। और तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोज़े पाक मदीनतुल मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बक़ी में मौजूद है। इमाम हसन पाक का रोज़े पाक है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का रोज़े पाक है, इमाम जाफर सादिक़ का रोज़े पाक है। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस अज़वाज का वहाँ रोज़े पाक है और 10,000 सहाबा वहाँ आराम कर रहे हैं। वो शहर का नाम मदीना मुनव्वरा है। उस शहर को पहले यसरफ क्यों कहा जाता था, अब क्यों मना किया गया है? अगर कोई यसरफ कहेगा, हुजूर ने फरमाया अगर किसी ने मेरे शहर मदीना को यसरफ कहकर पुकारा तो उस पर तौबा लाजिम है। वो तौबा करेगा अल्लाह की बारगाह में और उसके कफारे में, उसके तौबा में वो जब अगर उसने जानबूझकर या भूलकर यसरफ कह दिया तो उसके तौबा भी उस पर लाजिम है और उसका कफारा ये है वो 10 बार मदीना 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 कहेगा। लिहाजा उसकी तारीख को समझिए आप, मदीना मुनव्वरा की तारीख को समझिए, फिर उसको मुबारक शहर के क्या क्या फजीलत है और ये फजीलत क्यों है ये आपको आगे चलकर मैं बताऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ननियाल मदीना मुनव्वरा में था। ये भी एक एक बात हो।
जो मक्का से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वालिदैन वगैरह यानी आपके भाई वगैरह वहां पर रहते थे। ननियाल के कई लोग मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश यो तो मक्कातुल मुकर्रमा में हुई और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा में पैदा हुए और ऐलाने नबुव्वत किया। ऐलाने नबुव्वत करने के बाद 53 साल 53 ईयर की उम्र तक 53 साल की उम्र तक हुजूर मदीना मक्कातुल मुकर्रमा में रहे और मक्का में रहकर दीन तबलीग किया, अवाम को समझाया। लेकिन जब वो हद से ज्यादा शरारत करने लगे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानने लगे तो अल्लाह का हुक्म आया कि आप इस वक्त मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा चले जाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा पहुंचे वहां पर आपके खानदान ननियाल के लोग भी मौजूद थे और जिन्होंने बैते उक़बा में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मदीना मुनव्वरा से आकर ईमान लाया था, जिसको बैते उक़बा कहते हैं। बैते उक़बा क्या है? देखिए, हर साल में हाजी अलग अलग तरीके से ही लेकिन हज करने मक्का आया करते थे। और जो हाजी पूरी दुनिया से हज करने मक्का आया करते थे तो मीना के मैदान में जहां आज इस वक्त जहां शैतान को कनकरिया मारी जाती है वहीं पर लेफ्ट साइड अगर आज भी देखेंगे तो ऊपर एक पहाड़ पे एक छोटी सी मस्जिद आपको नजर आएगी और आज की हुकूमत वहां एक निशानी रखी है। उस जगह पर बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दुनिया भर से हाजी आते थे हज करने के लिए वहां बैठकर वहां आने वाले लोगों के पास तबलीग किया करते थे और जो आपकी तबलीग से मुतमईन होता रहा, ईमान लाता, वो फौरन ईमान लाता, उसको कहते थे बैते उक़बा, जो आज भी मीना के मैदान में वो जगह मौजूद है जहां हुजूर अलैहिस्सलाम बैठकर खुफिया तौर पर, क्योंकि अभी तबलीग का हुक्म ऐलानिया नहीं हुआ था, खुफिया तौर पर सरकार अलैहिस्सलाम जो है वहां लोगों से बैत लेते और सहाबा अल्लाह पर ईमान लाते, रसूल पर ईमान लाते। इसको कहा जाता है बैते उक़बा। बैते उक़बा के मौके पर कई सौ सहाबा, अभी हुजूर मक्का में ही थे लेकिन कई सौ सहाबा जो मदीने पाक के रहने वाले थे वो लोग कई सौ सहाबा जो है ईमान लाए हुजूर की बारगाह में और लाकर उन्होंने अर्ज किया था हुजूर हमारे शहर यसरफ यानी मदीना मुनव्वरा चलिए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे अभी मुझे अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ कि मैं मक्का छोड़ूं, जब अल्लाह का हुक्म होगा मैं मक्का छोड़कर मदीना आ जाऊंगा, यानी यसरफ आ जाऊंगा। यसरफ उसको पहले यसरफ कहते थे, क्यों कहते थे मैं अभी आपको बताऊंगा। यसरफ इसको इसलिए कहते थे, मक्के वालों का मानना ये था, गौर से सुनिए आप, मक्के वालों का मानना ये था कि मदीना मुनव्वरा जिसका पुराना नाम यसरफ है, उस शहर को यसरफ इसलिए कहते थे कि मक्के के लोग कहते थे जो भी वहां जाता है वहां की आबो हवा यानी मदीने पाक की आबो हवा ऐसी थी कि जो भी वहां जाता बीमार पड़ जाता था। तो अक्सर मक्के के लोग कहते थे ये जो शहर है मदीना इसको यसरफ लोग कहते थे कि ये बीमारियों का शहर है, ये बीमारियों का गढ़ है, जो यहाँ जाता बीमार हो जाता है, इसलिए मक्के के लोग उसको यसरफ कहते थे। लेकिन कुर्बान जाए मेरे आका ने जहां कदम रखा जब मदीना मुनव्वरा में, तो अब जब कदम रखा, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, अल्लाह सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों इस मदीने को, अब हदीस सुने आप जो सही मुस्लिम में मौजूद है, लोगों इस मदीने को आज के बाद कोई यसरफ ना कहे, यानी बीमार वाला शहर ना कहे। अगर इस शहर का नाम आज से मदीना है और
मदीना का मतलब यह है वो बुरे लोगों को इस तरह साफ कर देगी जिस तरह बट्टी लोहे के मैल को दूर कर देती है। आज के बाद कोई मदीने का सरकार जब हिजरत कर मक्का छोड़कर मदीना पाक चले गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज के बाद कोई इसको यसरब नहीं कहेगा बल्कि इसका नाम मदीना है। मदीने का मतलब वो ऐसी भट्टी बन गई है जिस तरह लोहा जंग को आग लोहे के जंग को दूर कर देता है। जो मदीने में आ जाता है तो मदीने में आने की बदौलत अल्लाह ताला उसके दिल से कुफ्र को खत्म करता है और अल्लाह ताला उसके दिल में ईमान को दाखिल फरमाता है। बुरे लोगों को अल्लाह ताला मदीने से निकाल देता है। उसके बाद से इस शहर का नाम मदीना बन गया। और हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर गए मक्का छोड़कर, जब मदीना शरीफ तशरीफ लेकर गए, सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप हदीस सुनिए, आप अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर मक्का छोड़कर मदीना आए ना, ये भी बड़ा मुबारक दिन था, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था और 12 रबीउल अव्वल का दिन था मदीना मुनव्वरा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था जिस दिन भी अल्लाह का हुक्म होगा मैं मक्का छोड़कर मदीना आ जाऊंगा। और मदीना मुनव्वरा के लोगों को मालूम हुजूर आ रहे हैं तो सारे उस वक्त सहाबा इकराम अहले ईमान हुजूर के आमद पर इतना खुश हुए कि आप तमाम के तमाम सहाबा जो है हुजूर को लाने के लिए मदीना मुनव्वरा के शहर के बाहर जुलूस की शक्ल में खड़े रह गए। जुलूस की शक्ल में मदीना मुनव्वरा के शहर के बाहर खड़े होकर हुजूर का इंतजार करने लगे। और जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना पाक आए और मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सहाबा जुलूस की शक्ल में सहाबा ने हुजूर को मदीना मुनव्वरा के शहर के अंदर दाखिल फरमाया। यहाँ पर उलमा ने बयान फरमाया कि देखो, अगर हुजूर की आमद की खुशी पर जुलूस निकालना ये सहाबा का तरीका रहा, अगर जुलूस निकालना हुजूर की मिलाद में अगर गुनाह होता, गलत होता, फिर सहाबा इकराम हुजूर के आने पर जुलूस की शक्ल में सौओं की तादाद में सहाबा शहर के बाहर से जुलूस की शक्ल में हुजूर को शहर के अंदर लेकर गए तो पता चला अगर गुनाह होता तो हुजूर मना फरमा देते, बल्कि नहीं, सहाबा कहते हैं जिसमें हज़रत सैयदना अनस कहते हैं मैं इतनी उम्र का था जब हुजूर मक्का छोड़कर मदीना आए, मैं इतनी उम्र का लड़का था मैं लेकिन समझदार था, छोटा था लेकिन समझदार था, मैं अच्छे बुरे की पहचान रखता था। जब हुजूर मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर गए, लोगों ने अपने पूरे शहर को सजाया था हुजूर की आमद की खुशी पर। इस हदीस से दो बातें मालूम हो रही है, एक हुजूर की आमद पर जुलूस की शक्ल में आना वो कोई गुनाह नहीं है, दूसरा जो है मदीने मुनव्वरा के सहाबा भी जब मक्का छोड़कर हुजूर मदीना मुनव्वरा आए तो अपने पूरे शहर को सजाया था, मदीने पाक की गलियों को सजाया था। तो मिलाद पर हुजूर की आमद पर गली कूचों को सजाना ये मुसलमानों का आज का नया तरीका नहीं, सहाबा वाला तरीका है। ये बात भी आपको इस हदीस से पता चल रही है। लेकिन ये तो जाहिरी चमक धमक थी जो सहाबा ने अपने घरों को सजाया था, गलियों को सजाया था। लेकिन हजरत सैयदना अनस बिन मालिक क्या कहते हैं सुनिए आप। हजरत, और ये हदीस इब्न माजा में मौजूद है, हजरत सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि लम्मा काना यौमुल लज़ी दखला फीही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना अज़ा मिनहा कुल्ल शैइन। अब सुने, सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं जो इब्न माजा में हदीस पाक है, फरमाते हैं जिस रोज सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीने में नुज़ूल फरमाया, मदीने में आए तो मदीने की हर शय जगमगाने लगी थी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यानी हजरत अनस बिन मालिक कह रहे हैं खुदा की इज्जत जलाल की कसम, मैं उस वक्त छोटा था लेकिन समझदार था, मैं जानता था अच्छी बुरी चीज को। जब हुजूर मक्का छोड़कर मदीने में आए तो मदीने के मुसलमानों ने मदीने को सजाया था, लेकिन एक अजीब सा नूर बरस रहा था मदीने पाक में।
हर गली कूचा चमक रहा था। ये कुदरत की जानिब से एक चमक हमें नजर आई। ये कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं। और एक और हदीस जो तबकात इब्ने साद में है, यह हदीस हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला से रावी है। फरमाते हैं हजरत बरा बिन आज़िब के रायतु अशद्दा फरहा मनहुम बशैइन मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं सहाबी रसूल हजरत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो लोग जिस कदर खुश हुए और मसरत और शादमानी का इजहार फरमाया, मैंने अहले मदीना को और किसी चीज से खुश होते कभी नहीं देखा था। जिस रोज हुजूर मदीने पाक में आए और सहाबा ने जो खुशियां मनाए, इससे पहले ऐसी खुशी बरा बिन आज़िब कहते मैंने नहीं देखा था। ये कह कैसा, किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, ये कह कैसा, ये सितारे, ये चांदनी, ये हवा, तेरी गली की जमीन आसमां लगी है मुझे। लिहाजा जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना मुनव्वरा दाखिल हुए, मदीना मुनव्वरा दुल्हन की तरह सजा दिया गया और कुदरती तौर पर मदीने पाक की गलियों में नूर बरसने लगा और छोटे छोटे लड़कियां, छोटे छोटे बच्चियां मदीने पाक की हाथ में डफ लेकर हुजूर की आमद पर एक बहुत बड़ा प्यारा कलाम पढ़ रहे थे और हुजूर उनके पढ़ने पर मुस्कुरा रहे थे। हुजूर मुस्कुरा रहे थे। वो मदीने पाक के छोटे छोटे लड़कियां क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे तला अल बदरू अलैना मिनसाना मिनसाना तल मिनसा नाइतल वदाई वाजब शुक्रू अलैना मादा लिल्लाही दाई। अब देखे फरमाते थे वो छोटे छोटे बच्चियां तला अल बदरू अलैना, वादी के घाटियों से 14वीं का चांद तुलू हुआ और मिनसानी यातिल वदाई, अल्लाह के दाई ने जो हमें दावत दी, इस पर हम शुक्र अदा करना वाजिब समझते हैं। और फरमाते हैं वाजिब शुक्र अलैना, लोग मसरत से झूम रहे थे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट और शादी की लकीरें नमूदार थी, दरो दीवार नूर की किरणें फूट रही थी, हर तरफ अनवार तजल्लियात रहमत और नूर के मूसलाधार बारिश बरस रही थी। ये था मदीने मुनव्वरा में। मक्का छोड़कर हुजूर जब आए तो मदीने के मुसलमानों का यकीन और खुशी और मदीने पाक के नूर की गलियों में इस तरह का खुदा की जानिब से एक नूर बरस रहा था। अब देखे सरकार जब मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लेकर आए तो फिर सारा शहर मदीना मुनव्वरा से अब वो यसरब से मदीना हो गया। लेकिन मदीने मुनव्वरा का नाम सिर्फ मदीना नहीं रहा, इसके कई नाम हदीस में आए। यानी आप देखें नाम इस्लाम में, इस्लाम की खासियत है नाम के पीछे वजह होती है। समझे आप, ये खास और इस्लाम में आपको ये खासियत मिलेगी, हर नाम के पीछे एक वजह होती है। यानी इसमें मुसम्मा इसको कहा जाता है, और जो अरबी पढ़ते जानते इसम मुसम्मा, यानी मुसम्मा में जो क्वालिटी हो तो उसको वो इसम से याद किया जाता है, जिसमें जो क्वालिटी हो उसको कहते हैं मुसम्मा, और उसमें वो क्वालिटी हो तो उसको इसम दिया जाता है, नाम दिया जाता है कि हाँ ये नाम का है। मतलब क्या है, अगर कोई आदमी गोरा गुंटा है तो हम कहते हैं यार ये गोरा आदमी है, तो बात भी जमती है, बात भी समझ में आती है कि इसमें मुसम्मा, हाँ बात भी सही है, वाकई गोरा है तो इसको गोरा कहने में कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई काला कलूटा हो और उसको कहिए गोरे भाई है तो आप कहेंगे भाई ठीक है आदमी, हाँ आदमी है लेकिन नाम जम रहा है, नाम नहीं जम रहा, क्योंकि इसमें मुसम्मा नहीं जम रहा है। तो खैर ये मिसाल देकर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस्लाम की यह खासियत है कि वो इसमें मुसम्मा जैसी क्वालिटी है ऐसा नाम देता। उसकी और मिसाल देखें, अगर कोई शख्स जो है मुसलमान हाफिज बन जाए, नाम उसका अब्दुल्ला है लेकिन उसको कहा जाता है ये हाफिज अब्दुल्ला, अरे भैया अब्दुल्ला है नहीं, अब इसके अंदर एक सिफत पैदा हो गई है कि ये हाफिज कुरान हो गया। अब इसका नाम
नाम तो अब्दुल्ला ही है, लेकिन एक सिफत इसके अंदर आ गई है, वो हिफ्ज कुरान कर चुका है, कुरान को हिफ्ज कर चुका है, अब इसका नाम हाफिज अब्दुल्ला होगा। फिर अगर वो हाफिज साहब आलिम कोर्स कर ले तो अब उसको कहा जाएगा मौलवी हाफिज अब्दुल्ला। आप कहेंगे भाई नाम तो सिर्फ अब्दुल्ला था, ये हाफिज ये मौलवी क्यों लगाया? कहा भाई नाम तो अब्दुल्ला ही है, लेकिन ये हाफिज भी बन गया है, ये आलिम भी बन गया है, इसलिए ये मौलवी हाफिज और अब्दुल्ला इसका नाम रखा जाएगा। अगर वही अब्दुल्ला अगर हाफिज भी बन गया, आलिम भी बन गया और मुफ्ती का कोर्स करके मुफ्ती बन गया, तब उसका नाम क्या होगा? ये मुफ्ती मौलवी हाफिज अब्दुल्ला। आप कहेंगे इतने नाम क्यों? कहा इसके अंदर ये सिफतें हैं, ये क्वालिटीज है, लिहाजा आज से ये मुफ्ती है, मौलवी है, हाफिज है, इसलिए उसको ये नाम दिया जा रहा है। अगर वो हज कर आ जाए तो अब उसका नाम होगा हाजी मुफ्ती हाफिज मौलवी अब्दुल्ला। तो लिहाजा ये मिसाल देकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने नाम इस्लाम किसी को अगर देता है तो वो क्वालिटी उसके अंदर होती है, तभी उसके नाम रखा जाते हैं। तो मदीना मुनव्वरा के कई नाम हदीस में आए, सिर्फ मदीना आपने नाम सुना होगा ना, अब आइए उसके कई नाम आए हैं और नाम की वजह भी बयान की गई है। एक नाम मदीना मुनव्वरा का तैबा है, आपने यसरफ तो कहना नहीं है, वो मदीना कहेंगे। एक नाम मदीना मुनव्वरा का क्या है? तैबा। कौन आ रहा जा रहा उठ रहा बैठा नहीं, मेरी तरफ तवज्जो दे। तैबा, तैबा का मतलब क्या है? तैबा का मतलब ये है, साहबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, आप देखें जिस पाक दर के हम हाजिरी करना चाहते हैं उसकी फजीलत सुने आप। लिहाजा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तैबा मैंने नाम इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला ने मेरे शहर मदीना मुनव्वरा के हवाओं में भी शिफा रखा है। अरे हवा तो हवा, बोले सुभान अल्लाह, ये हदीस है, हुजूर फरमा रहे हैं हवा, मैंने तैबा का मतलब है शिफा, अश-शाफिया बुजुर्गी वाला, इज्जत वाला, शिफा वाला शहर, लिहाजा तैबा भी इसका नाम है, शाफिया भी इसका नाम है। सहाबा ने पूछा हुजूर ये नाम तैबा क्या है? फरमा अल्लाह ने शहर को बुजुर्गी अता फरमाई है, अल्लाह ने शहर को इज्जत अता फरमाई है, इसलिए ये शहर इज्जत वाला शहर है, बुजुर्गी वाला शहर है। अहादीस में आता है हुजूर ने फरमाया इस शहर का नाम शाफिया भी है। फरमा सहाबा ने हुजूर इस शहर का नाम शाफिया क्यों है? कहा इस शहर में अल्लाह ने शिफा ही शिफा रखा है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, शिफा ही शिफा रखा है। तो मदीने मुनव्वरा का एक नाम तैबा, जिसका माना है बुजुर्गी वाला शहर, इज्जत वाला शहर। मदीने मुनव्वरा का एक नाम शाफिया, यानी वो शहर जिसकी हवाओं में भी अल्लाह ने शिफा रखा है। हवाओं तो हवा, हदीस में आता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मदीने मुनव्वरा की हवा तो हवा है, यहाँ की गर्द गुबार यानी हवा से उठने वाली मट्टी अगर किसी के जिस्म, किसी के चेहरे और किसी के दाढ़ी पे लग जाए तो अल्लाह ताला उस मट्टी के जरिए उसको शिफा अता फरमा देगा। है इसलिए शहर का नाम शाफिया भी है। मदीने के नाम खाली आपने मदीना सुना है, इसका एक नाम ताबा भी है, इसका एक नाम शाफिया भी है कि वहाँ की मट्टी में अल्लाह ने शिफा रखा है, वहाँ की हवाओं में अल्लाह ने शिफा रखा है। यहाँ तक मेरे आका ने इरशाद फरमाया अलैहिस्सलाम कि अगर जुज़ाम जैसी बीमारी तुम्हारे जिस्म पे आ जाए तुम मेरे शहर मदीना मुनव्वरा में आकर यहाँ की मट्टी को जिस्म में मल लो, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से जुज़ाम की बीमारी को खत्म फरमा देगा। लिहाजा इस शहर का एक नाम यानी मदीना भी है, तैबा भी है, शाफिया भी है। मदीना का मतलब है वो शहर जो सिर्फ गंदे लोगों को नहीं पाक लोगों को रहने देता, बुरे लोगों को निकाल देता है। तैबा मतलब बुजुर्गी वाला शहर, इज्जत वाला शहर। शाफिया मतलब कि वहां की हवाओं में अल्लाह ने शिफा रखा, वहां की मट्टियों में अल्लाह ने शिफा रखा। अब आइए इस शहर का एक नाम अर्जुल्लाह है। अर्जुल्लाह यानी अल्लाह की जमीन। इसका मतलब क्या है? ये अल्लाह की जमीन। अरे भाई सारी कायनात अल्लाह की मखलूक और अल्लाह ने सारी कायनात सारी जमीन को पैदा फरमाया है, लेकिन खास तौर पर मदीना मुनव्वरा वो शहर है जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया अर्जुल्लाह है और ये नाम अल्लाह ने रखा है।
मदीने मुनव्वरा का एक नाम कि अर्जुल्लाह, ये वो शहर है जिसको अल्लाह ने कहा ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। तो कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। कुरान में इस शहर का नाम अर्जुल्लाह रखा। हुजूर जब मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर गए तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अलम ताकुन अर्जुल्लाहि वसीआ, मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब अब मक्का छोड़कर अल्लाह की उस जमीन की तरफ चले जाओ जिसको अर्जुल्लाह कहा गया है, मदीना मुनव्वरा कहा गया है। अब कितने नाम बता रहा हूं मैं मदीने पाक के नाम। एक मदीना, उसका माना क्या है? जो बुरे लोगों को दूर करता है। एक तैबा, जिसका मतलब क्या है? बुजुर्गी वाला शहर, इज्जत वाला शहर। एक शाफिया, जिसका मतलब क्या है कि अल्लाह ने वहां की हवाओं, वहां की मट्टी में भी शिफा रखा है। एक नाम चौथा अर्जुल्लाह। अर्जुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की जमीन। जो वहां जाता है अल्लाह का महबूब बन जाता है। यह जो है ना वहां रहता है ईमान की हालत में। इसलिए सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमानों से, हुजूर ने फरमाया अगर तुमसे हो सके, जिमला देके सूरज क्या फरमाया, अगर तुम्हारे इख्तियार में है और तुम कर सकते हो, तुमसे अगर हो सके तो तुम मेरे शहर मदीने में आकर मरना। यह हदीस से सरकार ने फरमाया अगर तुमसे हो सके और तुम्हारे इख्तियार में है तो कोशिश करो तुम लोग, ये क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हुजूर फरमा रहे, कोशिश करो तुम लोग कि तुम मेरे शहर मदीने में आकर मरो। क्यों? हुजूर फरमाते हैं जो मेरे शहर मदीना मुनव्वरा में आकर मरता है कल क़यामत के रोज में सबसे पहले मदीने के लोगों की शफाअत कराऊंगा। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा ये शहर ऐसा मुबारक। अच्छा, ये शहर को इज्जत क्यों मिले मैं आगे बताऊंगा। पहले आप इसके नाम सुनिए। आप पहले बीमारी वाला था, अब उसको नहीं कहा जाएगा। मदीने मुनव्वरा के शहर का एक नाम ईमान भी है। ये पांचवा नाम आपके सामने करो। मदीने का मदीना मुनव्वरा ये एक नाम, तैबा ये दूसरा नाम, शाफिया ये तीसरा नाम, अर्जुल्लाह ये चौथा नाम, पांचवा इनाम क्या है? ईमान। मदीने मुनव्वरा का एक नाम क्या है? ईमान। उस शहर का नाम क्या है? ईमान। अब ये क्यों है? हदीस से सुनिए आप। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ईमान का फरिश्ता, हदीस सुनिए आप, ईमान का फरिश्ता जो ईमान वालों के दिल पर ईमान का इल्खा और इल्हाम करता है, यानी जिसके दिल में ईमान हो तो एक अल्लाह ने एक फरिश्ते को मुकर्रर किया, वो फरिश्ता आकर ईमान का उसके अंदर इल्खा करता है कि तू ईमान वाला है। या कुछ लोग ईमान लाना चाहते हैं तो अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है कि इसके दिल में ईमान की मोहब्बत डाल दे। वो आता है तो ईमान की मोहब्बत उसके दिल में आती है। ईमान वालों को बार बार जो फरिश्ता आकर झिंझोड़ता है, क्या कर रहा है तू ईमान वाला, तो बार बार ईमान की याद दिलाता है। ईमान तो वो फरिश्ते के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान का फरिश्ता जो ईमान वालों के दिलों में आकर ईमान का इल्का करता है, वो फरिश्ता कहाँ रहता है? हुजूर फरमाते हैं वो फरिश्ता खुद कहता है मैं मदीने के रहने वाला हूँ, मैं मदीने का रहने वाला हूँ और मैं हरगिज़ मदीना ना छोड़ूंगा। आए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो इसलिए ईमान का फरिश्ता जिस शहर में रहता है वो शहर का नाम मदीना मुनव्वरा है। इसलिए मदीने मुनव्वरा का एक नाम ईमान भी है, एक नाम ईमान भी है। लिहाजा यहाँ तक मैं सिर्फ मदीने मुनव्वरा की नाम आपके सामने रख रहा था ताकि शहर की अहमियत, तारीख पता चले। आपको तारीख क्या है बयान शुरुआत में मैं बोल चुका हूँ और उसको दोहराना नहीं चाहता, वक्त करीब आ रहा है क्योंकि मुझे रोज़े रसूल की जियारत पर आपको कुछ बातें बताना है। लिहाजा मदीने मुनव्वरा की तारीख भी मैंने बताया, मदीने मुनव्वरा के नाम भी मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में मदीना मुनव्वरा की ये शहर का इतना बड़ा मुकाम, वो एक शहर है लेकिन इसको इतना बड़ा मुकाम किस वजह से मिला कि अल्लाह ने उस शहर की हवाओं में शिफा रखा है, अल्लाह ने उस शहर की मट्टी में शिफा रखा है, अल्लाह ने उस शहर में मरने वालों को जन्नत का हुजूर के जरिए मुस्ता सुनाया है, अल्लाह ने उस शहर को ऐसा मुकाम मर्तबा अता फरमाया है। कुरान में अल्लाह कहता है अर्जुल्लाह, ये अल्लाह की जमीन है।
कुरान में अल्लाह कहता है अर्ज़ुल्लाह, ये अल्लाह की जमीन है। तो ये सारा एक शहर को इतना मर्तबा, इतनी इज्जत, इतनी बुजुर्गी क्यों दी गई है? हुजूर की वजह से। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की वजह से इस शहर को ये इज्जत मिली है, हुजूर की निस्बत की वजह से, क्योंकि वहाँ अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने इस शहर को नूर से मुनव्वर कर दिया और इस शहर की शिफा अल्लाह ने इसकी मिट्टी में भी शिफा रखा, इसकी हवाओं में भी शिफा रखा है। देखिए भाई, इसका फायदा भी है। अगर कोई किसी जगह की इज्जत करता है तो जगह की इज्जत जगह की वजह से नहीं, मकीन की वजह से होता है। मकान का अदब, घर की इज्जत वो दीवार छत की वजह से नहीं करते कोई, उस घर में रहने वाले मकी की वजह से करते। अगर एक घर में आपको मालूम हो जाए कि एक घर है और इस घर में अल्लाह का नेक बंदा रहता है, अल्लाह का महबूब बंदा रहता है, तो लोग उस अल्लाह के नेक बंदे की इज्जत के साथ साथ उस घर का भी अदब करते हैं, उस दरो दीवार को भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। अरे भाई, आज भी कायदा है, अगर किसी घर में मोहल्ले में एक मकान हो और उस मकान में पूरे नमाजी, परहेजगार, नेक, मुत्तकी लोग रहते हो, सारा मोहल्ला इस बात की गवाही देगा, भाई सारे मोहल्ले में जो मुल्ला बोलो, लेकिन इस घर वालों को मत बोलो, इस घर में रहने वालों को कुछ मत बोलो, ये सारे के सारे नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है। तो मुझे बताइए, अगर एक मोहल्ले में घर नेक लोगों का हो जाए तो सारा मोहल्ला उस घर को इज्जत की निगाह से देखता है, अदब की निगाह से देखता है। क्यों देख रहा है? तो वो घर जो है, अरे भाई, घर की वजह से किसी की इज्जत नहीं होती। अगर घर की वजह से इज्जत होती तो आज बड़े बड़े महलात वीरान नहीं होते, आज बड़े बड़े म्यूजियम, जहां पर एक दौर था राजा महाराजा रहते थे, जहां की बनावट, जहां की दीवारें, जहां की खूबसूरती इतनी ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन आज वीरान पड़े हुए हैं। कोई उसकी इज्जत की निगाह से नहीं देखता, जाता भी है तो तफरी के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, लेकिन कोई इज्जत की निगाह से उसको देखता नहीं है। क्यों? घर अगर कितने भी करोड़ का बना लिया जाए, अच्छे से अच्छा खूबसूरत बना दिया जाए, लेकिन घर की वजह से इज्जत नहीं है। अगर वही एक झोपड़पट्टी में रहने वाला अल्लाह का महबूब हो, अल्लाह का नेक बंदा हो, तो सारे इंसान कहते हैं यार ये महल के सामने झोपड़पट्टी वाला बड़ी इज्जत का है। तो उस झोपड़पट्टी की इज्जत उस घर के रहने वाले की वजह से लोगों की निगाह में इज्जत की निगाह बन जाती है। तो मैं बताना का मकसद ये है कि मकान की इज्जत मकी की वजह से होती है, घर की इज्जत घर वालों की वजह से होती है। लिहाजा नहीं बेटा, खुदा के वास्ते हंसो मत यार, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। कोई लोरी थोड़ी हो रही है, बयान हो रहा है कुरान हदीस का। अगर नहीं आपको सुनना दिल नहीं भरा तो बाहर जाकर टहल कर आए, कोई मसला नहीं। दीवाना एक भी बैठा तो मैं बयान करता हूं। मैंने फिर कहा ना, मेरा अदब नहीं है ना मेरी तकरीर का अदब है, कुरान हदीस का अदब है। सुनना लाजिम, मुसलमानों को सुनना ही होगा, अदब करना ही पड़ेगा। ये अल्लाह का हुक्म है, मेरा नहीं। रोडियों, पहलवानों, सुदखोरों के साथ बैठने की आदत बन गई असल में। फोनों में 5-5 घंटे देखने की आदत बन गई। कभी अल्लाह मल्लाया ईसाई सर्कल के सामने जाकर देखो कैसी इज्जत देते वक्त। तुम्हें मस्जिद की इज्जत करना पड़ेगा। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग हैं, हमें मस्जिद की इज्जत करना ही होगा, मस्जिद से अदब करना ही होगा। मस्जिद में हंसना मना है, बात करना मना है, ये मैंने नहीं हुजूर ने कहा। अगर कोई मस्जिद के मोहल्ले की मस्जिद में ऐसा बयान नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं। आज के मस्जिद के इमामों को भी मैं अक्सर जितने मेरे जान पहचान के मैं उनको कहता हूँ कि बच्चों को मस्जिद का अदब बताओ, अपनी तकरीरों में जुम्मे में बताओ। तो कहते हैं हजरत हम तो बताने तैयार है, लेकिन मस्जिद की कमेटी नाराज हो जाती है, क्योंकि मस्जिद में सबसे ज्यादा आवाज करने वाले मस्जिद कमेटी के लोग होते हैं, लीडरा होते हैं, पहलवाना होते हैं। वो लोग नाराज हो जाते हैं, हमारी नौकरी चली जाती है, हमें 8-10 हजार मिलता है, फिर घर का किराया होता है, घर का खर्चा होता है, हम क्या करें। तो मैं कहता हूँ भाई फिर भी कोशिश करो कि लोगों को मस्जिद का अदब बताओ। आप यहाँ मस्जिद में हदीस की बात बताए तो लोगों को नई बात दिखती है। नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। मस्जिद का अदब कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, हदीसों में आया।
लिहाजा मस्जिद में हंसना, सरकार ने फरमाया जो मस्जिद में बैठकर हंसता है उसकी खबर में अल्लाह अंधेरा कर देगा। अगर अल्लाह का खौफ दिल में है तो हंसने बाद कभी किसी मस्जिद में बैठकर हंसेंगे नहीं आप। इस पे अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा मदीना मुनव्वरा की खासियत पर मैं आपके सामने बयान कर रहा था और बता रहा कि मक्की की इज्जत, मकान की इज्जत मक्की की वजह से होती है। अब ये मदीना मुनव्वरा की इतनी बड़ी इज्जत हुई क्यों है? क्योंकि हुजूर वहां आराम फरमाए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये हुजूर की वजह से मदीना मुनव्वरा को अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा है। अहादीस में इसका जिक्र आया है, जो अभी आपके सामने मैंने 4-5 अहादीस आपके सामने मैंने बयान फरमाया है। आप गौर फरमाए कि रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यहाँ एक और बात जरा इश्क के बोल में आप समझिए, इश्क की मिजाज में आप समझिए कि मदीना मुनव्वरा की खासियत के मुतालिक मैं आपके सामने एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला जो फिक़ह मालिकी के बहुत बड़े इमाम हैं, जिनका मजार मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में मौजूद है। इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब आपसे पूछा गया कि जो दोनों शहर है मक्का और मदीना, गौर से सुनिए आप, मक्का और मदीना ये दोनों जो शहर है, इन दोनों शहरों में सबसे अफजल शहर कौन सा है? दोनों में किसका मुकाम ज्यादा है? किसका मर्तबा, किस शहर का मर्तबा ज्यादा है? तो इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी नजर में, बहुत बड़े इमाम है, मेरी नजर में मक्के से अफजल मदीना है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मक्के से देखें, यहाँ मक्के शहर के माज़अल्लाह कोई बेहरमती बेइज्जती नहीं की जा रही। मुसलमान के यहाँ मक्का भी अफजल है, मदीना भी अफजल है। वो मक्के का भी अदब करता है, मदीने का भी अदब करता है। वो मक्के से भी मोहब्बत करता है, मदीने से भी मोहब्बत करता है। लेकिन यहाँ आशिकों की बात चल रही है। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मक्के से अफजल मदीना है। जब भाई अगर कोई इमाम कोई बात कह दे ना, उसके पीछे सबूत भी रखता है, दलीलें भी रखता है। पूछा गया आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मक्के से अफजल मदीना है? तो इमाम मालिक फरमाया मेरे पास के कई दलीलें। फरमा क्या? कहा दलील नंबर 1 सबूत कुरान से। कहा क्या सबूत है? तो इमाम मालिक फरमाते हैं कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुरान में 30वें पारे में सूरा मौजूद है, अल्लाह फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ये कुरान पाक की आयत जो 30वें पारे में मौजूद है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए हबीब शहर मक्का की कसम, शहर मक्का की कसम। अब मक्के की कसम अल्लाह याद कर रहा है, मक्का शहर की कसम को अल्लाह याद कर रहा है। बोलो यार सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह कुरान में मक्का शहर की कसम उठा रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। खाली कुरान में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हलाल हराम की बातें नहीं, मोहब्बत की बातें भी है। कुरान में अदब की बातें भी है। कुरान में अल्लाह ने अपने महबूबों का जिक्र भी किया है, उनके शहरों का भी जिक्र किया है। कुरान की आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, चेहरा खुश होकर सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह ने कसम उठाई, कहा हबीब शहर मक्का की कसम। अच्छा मक्का की कसम क्यों याद करी अल्लाह ने कुरान में? तो आपका ज़हन में सवाल आ सकता है। हाँ भाई, इसलिए अल्लाह ने कुरान में मक्का शहर की कसम को उठाया है क्योंकि मक्का में काबा है, काबतुल्लाह मक्का में, जमजम का कुआं मक्का में, अरफात का मैदान मक्का में, मीना का मैदान मक्का में, मुज़दलिफा का मैदान मक्का में, सफा मरवा की पहाड़ियां मक्का में, मुकाम इब्राहिम मक्का में, हजरे अस्वद मक्का में। ये इसलिए अल्लाह ने कुरान में मक्के की कसम याद की होगी? नहीं, खुद अल्लाह ताला आगे फरमाता है ए हबीब जो मैं मक्के की कसम को याद कर रहा हूँ,
इसलिए कसम नहीं उठा रहा हूं कि मक्का में काबा है, अरफात है, मीना है, मुजल्फा है, सफा मरवा है, मुकाम इब्राहिम है। ना ना ना, इसलिए कसम नहीं उठा रहा हूं। आगे जवाब अल्लाह खुद दे रहा है, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मक्के की कसम में इसलिए उठा रहा हूं कि यहां तू रहता है। हुजूर कहां पैदा हुए? अरे भाई आप मुस्कुराए चेहरे दिल में और सुबहान अल्लाह जरूर बोले, थोड़ी सी कैफियत अपने अंदर पैदा करें। कुरान पढ़ रहा हूं, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं जो आपको अजीब दिखे ये क्या हो रहा है, नहीं, कुरान पढ़ रहा हूं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूं जिसमें अल्लाह कहता है इसलिए कसम उठा रहा हूं कि यहाँ तू पैदा हुआ है, यहाँ तू रहता है। अब इमाम मालिक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखो अल्लाह ने मक्के की अहमियत इसलिए बयान की कि हुजूर वहां पैदा हुए, हुजूर वहां रहते थे, लिहाजा जब तक हुजूर वहां थे तो मक्का मदीने से अफजल था। इमाम मालिक कह रहे हैं जब तक हुजूर वहां थे मक्का मदीने से अफजल था। अब हुजूर मक्का से मदीना आ गए हैं, अब वो फजीलत जो मक्का के थी अल्लाह ने वो मदीने को अता फरमा दिया। इसलिए इमाम मालिक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी नजर में ये कुरान की आयत बता रही है कि मक्के से अफजल मदीना मुनव्वरा है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब आला हज़रत का और शेर पढ़ो, हाजियो आओ शहीनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहीनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा काबे से आती है ये सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है ये सदा, मेरी आंखों से मेरे महबूब का रोजा देखो। लिहाजा इमाम मालिक फरमाते हैं पहली दलील मेरे पास ये है कुरान से कि हुजूर जब तक मक्का में थे तो मदीना से मक्का अफजल था, और जब हुजूर मक्का से मदीना आ गए तो फजीलत इधर आ गई, ट्रांसफर हो गई, अब मक्का से अफजल मदीना है। आगे बढ़े इमाम मालिक दूसरी दलील देते फरमाते हैं कि और एक सबूत ये है कि हदीस पाक का हवाला देते फरमाते इमाम मालिक, सुनो मक्का वो मुबारक जगह है जहां साल में एक मर्तबा हज होता है। मक्का वो शहर है जहां साल में एक मर्तबा हज होता है, और जो खाली दिन में उम्रा होता है, लेकिन साल में हज के जो अय्याम होते हैं वो साल में 12 महीने नहीं आते, साल में एक मर्तबा आते हैं, एक मर्तबा आते हैं, और वहां पर हाजी लाखों लाख आकर हज अदा करते हैं। ये मक्के का मुकाम है और मदीना वो मुकाम है। इमाम मालिक फरमाते हैं हदीस में आता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुबह 70,000 फरिश्ते और रात में 70,000 फरिश्ते 2 टाइम रोजाना मेरे दवाब मेरे शहर में और मदीना मुनव्वरा में आते हैं और मेरे मजार का तवाफ भी करते हैं और मुझे सलाम कर जाते हैं। जहां हाजी साल में एक बार हज करता है, लेकिन सुबह 70,000 फरिश्ते, रात में 70,000 फरिश्ते, इधर हाजी को दूसरा मौका भी मिल सकता है दोबारा हज करने का। हाजी दूसरी बार भी काबे का तवाफ कर सकता है, दूसरी बार भी जा सकता है, लेकिन इधर मदीने मुनव्वरा में जो फरिश्ते सुबह में आते हैं तवाफ कर कर 70,000 फरिश्ते जाते हैं, फिर क़यामत तक उनको दूसरा मौका नहीं मिलता। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यानी जो फरिश्ते इमाम मालिक कहते हैं हाजी को तो दूसरा मौका मिल सकता है हरम जाने का, लेकिन वो फरिश्ता जो हुजूर के सलाम करने आता है 70,000 फरिश्ते, उनको दूसरी बार आने का मौका नहीं मिलता, दूसरी बार मदीने पाक की हाजिरी का मौका नहीं मिलता। इसलिए मेरी नजर में मक्के से अफजल मदीना मुनव्वरा है जहां मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। हाय मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आगे फरमाते हैं इमाम मालिक, ये दूसरी दलील। इमाम मालिक फरमाते तीसरी दलील ये है कि मक्का वो मुबारक शहर है जिसकी बरकत के लिए और जिसके मेवों में बरकत के लिए, जिसकी आबो हवा के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ की थी। क्या था इब्राहिम खलीलुल्लाह ने? या अल्लाह मैं तेरे कहने पर अपने बीवी अपने बेटे को इन सुनसान पहाड़ी इलाके में छोड़कर जा रहा हूँ, तेरे घर के सामने छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे मौला
मैं दुआ करता हूँ कि मेरे मालिक यहाँ मक्के में तू यहाँ की हवाओं में बरकत दे, यहाँ के शहर में बरकत दे, यहाँ के मेवों में बरकत दे। लिहाजा इमाम मालिक कहते हैं कि मक्का वो मुबारक शहर है जिसको दुआ की थी इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, और मदीना वो मुबारक शहर है, मदीना वो मुबारक शहर है। मक्के के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ की थी, मदीने के लिए रसूल पाक ने दुआ फरमाई है। और सारी दुनिया ये बात जानती है कि खलीलुल्लाह का मुकाम और है, मुस्तफा करीम का मुकाम और है। सारे नबियों के आका मुस्तफा करीम है, वो हबीबुल्लाह है। हुजूर ने दुआ फरमाई थी, कहा था या अल्लाह मदीना, मदीना मक्का वो शहर है जिस शहर के लिए खलीलुल्लाह ने दुआ की थी। लेकिन हुजूर फरमाते या अल्लाह मदीना मेरा शहर है, मैं दुआ करता हूँ ऐ अल्लाह तू मक्के से ज्यादा बरकत मदीने में अता फरमा, यहाँ के खजूर में बरकत अता फरमा, यहाँ के फल में बरकत अता फरमा, यहाँ के जो है हर चीज में शिफा और बुजुर्गी और बरकत अता फरमा। गौर फरमाइए, हुजूर दुआ फरमा रहे हैं, नबियों के सरदार दुआ फरमा रहे हैं। हदीस सुने, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर के दिल में ख्याल जब आ जाता किसी चीज का, दुआ तो दूर की बात है, पहले हमारे दिल में ख्याल आता, बाद में हम दुआ करते, यही तरीका है। जब दिल में ख्याल आता, सोच आती, ये दुआ करना चाहिए, तब दुआ करते हैं। तो अब देखिए दुआ तो बात का लफ्ज है, बात का मामला है। पहले ख्याल आता, फर्स्ट सोच आती है, दिल में ख्याल आता है। अब सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हुजूर दिल में अगर किसी चीज का ख्याल भी ला ले, दुआ तो दूर की बात है, किसी चीज के बारे में हुजूर सोच ले, ख्याल भी ला ले, तो अल्लाह ताला उस ख्याल को भी उसी वक्त पूरा कर देता था। अभी दुआ नहीं, ख्याल आ जाए। उसकी एक मिसाल वो कुरान की वो आयत सूरह बकरा में भी है, अहादीस में आता है, हुजूर के दिल में ख्याल आया कि मैं काबे को अपना क़िबला बनाऊं, क्योंकि नमाज मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके पढ़ा जाती थी, लेकिन दिल में ख्याल आया कि काबे को अपना क़िबला बना लूं। ज़ोहर की नमाज हुजूर पढ़ रहे थे, 2 रकात हो चुकी थी, तीसरी रकात में खड़े हुए हुजूर ज़ोहर की नमाज अदा हो रही है, बार बार ख्याल दिल में आ रहा है, चेहरा आसमान की तरफ हुजूर का जा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा में, ए हबीब वजहुल्लाह हम तेरे चेहरे को देख रहे हैं, हम तेरे चेहरे को देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया महबूब ये 2 रकात पढ़ ले, ज़ोहर अदा कर ले, असर की नमाज से अपना चेहरा काबे की तरफ कर लेना, ना ना। अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब इसी हालत में, इसी वक्त, अरे बोलो सुभान अल्लाह, इसी हालत में, इसी वक्त जो है अपना चेहरा काबे की तरफ कर ले। आप गौर फरमाए, हुजूर के दिल में ख्याल आ जाए, हुजूर उस ख्याल, अल्लाह ताला उस ख्याल को पूरा करने जल्दी कर देता, फौरन उस बात को पूरी कर देता। तो सोचे जिसके लिए हुजूर ने दुआ कर दी हो, वो दुआ कैसी अल्लाह की बारगाह में कबूल होएगी। आला हज़रत ने फरमाया अजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा। आला हज़रत फरमाते एक शायरी में इसको हुजूर की दुआ के बारे में, अजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। इमाम मालिक फरमाते हैं कि मेरी नजर तीसरी दलील है कि मक्का से अफजल मदीना है। अब देखे अगर कोई बोले ये क्या बात आप कर रहे हैं, तो आला हज़रत ने फरमाया कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर फिर भी तुम नहीं मानते हो तो आप ही कहो कि मक्का ही सही जाहिद, मदीना से ना सही जाहिद, मक्का अफजल। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। अगर फिर भी तुम्हें आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो ये इश्क की बोली है। अक्ल और इश्क में बहुत फर्क होता है। अक्ल और इश्क ये दोनों इंसान के लिए जरूरी है, अक्ल भी और इश्क भी, लेकिन कभी इश्क को आगे करे कभी अक्ल को आगे करे। अब मैं जो बातें बता रहा हूँ अहादीस और कुरान की रोशनी में, यहाँ अक्ल नहीं यहाँ इश्क का काम आता है। नहीं समझे आप गौर करें। अभी ये हज का महीना जा रहा है, कुर्बानी आप दे चुके हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत पे अदा करते अमल करते हुए। इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद ने आग में डाला,
आग में डाला, ये कुरान में जिक्र मौजूद है। तो अब मुझे बताइए, अक्ल कह रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अक्ल कह रही है कि ए इब्राहिम दुआ करना अल्लाह से, आग में डाला जा रहा है। अरे भाई आपको मुझको कोई मुश्किल आएगी तो हम क्या करेंगे? अक्ल के कहने के मुताबिक दुआ करेंगे। अक्ल कह रही है आग में डाला जा रहा है, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआ कर ले। लेकिन इब्राहिम खलीलुल्लाह का इश्क देखे अल्लाह से कैसा था। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अक्ल से कहा कि मैं दुआ क्यों करूं? अक्ल कह रही है दुआ कर, अल्लाह से मदद मांग, अल्लाह तुझे मदद करेगा, तेरी मदद के लिए अल्लाह भेजेगा, ये अक्ल कह रही है। लेकिन इश्क कह रहा है ऐ अक्ल मैं क्यों मदद मांगू? क्या मेरा रब नहीं जानता? है ये इश्क की बात थी। क्या मेरा रब नहीं जानता मुझे आग में डाला जा रहा है? जानता है। तो इश्क ने कहा अक्ल तू ठहर जा, अब इश्क बताएगा अल्लाह का इश्क कैसा होता है, ये बताएगा। और इब्राहिम ने अपने आप को आग में गिरा कर बताया है। तो कभी इश्क काम आता है, कभी अक्ल काम आती है। हमें दोनों को लेकर चलना है। लेकिन कभी इश्क की बात आ जाए तो हुजूर के अदब ताजीम की बात आ जाए तो इश्क को आगे रखें, अक्ल को आगे नहीं, इश्क को आगे रखें। हुजूर के अदब की बात आ जाए, इश्क को आगे रखें। हुजूर से मोहब्बत की बात आ जाए, इश्क को आगे रखें। हुजूर की ताज़ीम की बात आ जाए, इश्क को आगे रखे। क्योंकि वहां भी बदअकीदा आपको यही कहेंगे वो तो हमारी तरह थे। कहा वो किसका तू कलमा पढ़ता है, हमें पता नहीं है। अरे बदबख्तो, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसके बारे में हमें इश्क सिखाता है। जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं है। किसको तुम अपनी तरह कह रहे हो? उस नबी को जिस नबी के बारे में कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर। हबीब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाया। उस नबी को अपनी तरह कहे? किसको तो अपनी तरह कह रहा है? उस नबी को जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वद्दुहा, हबीब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल, हबीब तेरे जुल्फों की कसम। उस नबी को हम अपनी तरह कहे? किसको तो अपनी तरह कह रहा है वहाबी? उस नबी को जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्र। हबीब तेरे जमाने की कसम, तेरे जमाने की कसम। उस नबी को अपनी तरह कहे जिसके अल्लाह चेहरे की कसम याद कर रहा है, जिनके जुल्फों की कसम याद कर रहा है, जिनके जमाने की कसम याद कर रहा है। अरे उस नबी को हम अपनी तरह कैसे कह सकते हैं जिस नबी के बारे में कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वरफाना लका जिक्रक। हबीब तेरे जिक्र को हमने बुलंद कर दिया है। हुजूर के जिक्र को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया है। लिहाजा आप उस नबी को अपनी तरह कैसे कह सकते हैं? लिहाजा गौर फरमाए, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाई है? अगर कोई कह रही है क्या कह रहे हो, मक्का जहां काबा है, जहां संगे अस्वद है, जहां मकाम इब्राहिम है, जहां जमजम का कुआं है, जहां मीना का अरफात का मैदान है, जहां सफा मरवा है, उससे अफजल मदीना कैसे हो सकता है? मैं यही तो कह रहा हूं, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाई है? अरे ये इज्जत, ये शोहरत जब मिली है ये मेरे मुस्तफा करीम के कदम की बरकत से मिली है, हुजूर के अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत से मिली है। और जब सरकार मक्का छोड़कर मदीना आ गए तो वो इज्जत, वो शोहरत मक्के की है, लेकिन अल्लाह उससे ज्यादा मदीने को अता फरमा दिया है जहां हुजूर अलैहिस्सलाम है। अब आखिरी एक बात, क्योंकि हम मुसलमान, हम मक्का का भी अदब करते हैं, मदीने का भी अदब करते हैं। हमें मोहब्बत मक्के शहर से भी है तो मदीने शहर से भी है। हमारा इश्क कहता है कि ऐ मुसलमान, इश्क कह रहा है कि मक्के से भी मोहब्बत करो कि यहाँ अल्लाह का घर है। तो इश्क कहता है मदीने का भी अदब करो, या रसूलुल्लाह का घर है। इसलिए इश्क कहता है मक्का मक्कातुल मुकर्रमा है तो मदीना मदीनातुल मुनव्वरा है। मक्के में अल्लाह का घर है तो मदीने में रसूलुल्लाह का घर है। मक्के में अगर जो है लड़ाई हराम है तो मदीने में जुदाई हराम है। मक्के में जलाले खुदा है तो मदीने में जमाले मुस्तफा है। हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाई है? वो मुबारक शहर, अब अंदाजा करें, मैं जो लोग देर से उनके लिए बात बता दूं, मदीना मुनव्वरा। अब मैं आपको बता रहा चाहता हूं कि मदीना मुनव्वरा वो मुबारक शहर है जहां हुजूर का रोजा पाक है।
और उसका एक नाम मदीना। इसलिए मदीना कहा गया कि सरकार ने फरमाया मेरा शहर मदीना इसलिए है, जिस तरह आग भट्टी को, आग की भट्टी लोहे के जंग को दूर कर देती है, मेरे शहर में अल्लाह ताला गंदे लोगों को रहने नहीं देगा, इसलिए इसको मदीना कहा गया। मदीने का एक नाम तैबा है। हुजूर फरमाते अल्लाह ने मेरे शहर को इज्जत और बुजुर्गी अता फरमाई है, इसका नाम तैबा है। मदीने का एक नाम अर्जुल्लाह है। कुरान में अल्लाह कहता है कि हबीब अल्लाह की जमीन की तरफ जाओ। हुजूर जब मक्का छोड़कर मदीना आए तो कुरान में अल्लाह कहते हैं ये अर्जुल्लाह है, ये अल्लाह की जमीन है, इसका नाम मदीना। और कुरान हदीस में आता है मदीने का एक नाम शाफिया है। खुद हुजूर फरमाते हैं कि इस शहर में अल्लाह ने हवा में भी बरकत रखी है, शिफा रखा है। यहाँ की मट्टी धूल भी चेहरे पे लग जाए तो अल्लाह उसके जरिए शिफा देता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यहाँ अब सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे आका, हम सब कायनात के आका और मौला मुस्तफा करीम का रोजा उस शहर में मौजूद है। हुजूर का रोजा मुबारक उस शहर में मौजूद है। अब देखे वहाबियों ने फतवा दिया आज से 70-80 साल पहले, और आज भी वो किताब में छप रहा है। वो फतवा क्या है? बात खत्म कराओ, सिर्फ 10 से 15 मिनट में चेहरे देख रहा हूँ, बेचैनी को खत्म करें। मेरी बात हार्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल अदब के साथ सुने, क्योंकि यहाँ अदब जरूरी है। अगर हम ताज़ीम रसूल पर बयान करूं तो एक अलग सा मौजू हो जाएगा। कुरान की आयतें मौजूद है, अल्लाह ने खुद फरमाया मेरे हबीब की खूब खूब ताज़ीम करो। लिहाजा ताज़ीम में से, ताज़ीम का मतलब है जब हुजूर का जिक्र हो तो अदब के साथ सुना जाए, ताज़ीम के साथ सुना जाए। अब यहाँ लाखों लाख हाजी मक्का से मदीना मुनव्वरा जाते तो वहां भी आज भी कहते भाई हज कर कर आ जाओ, मदीना जाना जरूरी नहीं। अगर जा रहे हो तो नियत ये करो कि मैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन रोज़े रसूल की जियारत की नियत से मत जाओ, शिर्क हो जाएगा। ये वहाबियों का फतवा आज भी लिखा जा रहा है। मैं हैरान हूँ जो इस नीयत के साथ जाए, ये सोच के जाए मैं हुजूर के रोजे की जियारत के लिए जा रहा हूँ, तो वहाबी के नजर ऐसे सोचने वाला मुशरिक, शिर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं भाई कोई जरूरी नहीं है जियारत करना। तो इसका जवाब आइए मैं सबसे पहले कुरान से दे रहा हूँ। क्या हुजूर के रोजे की जियारत करना शिर्क है या वहां के रोजे की जियारत करना ये अल्लाह का हुक्म है? आइए कुरान क्या कहता है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, तवज्जो फरमाए। अल्लाह फरमाता है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। अल्लाह फरमाता है कुरान में, ऐ ईमान वालो अगर तुमसे कोई खता हो जाए, गौर से सुने, मैं आसान उर्दू में बोल रहा हूं, आपके चेहरे देखते हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, अरे भाई इंसान देखिए गलती, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिससे गलती ना होती। सिर्फ अंबिया है जो गलती करते नहीं, उनके बाद फरिश्ते हैं जिनसे गलती होती नहीं। ये दोनों ध्यान में रखें आप, अंबिया और फरिश्ते मासूम होते हैं, इनसे कोई गुनाह नहीं होता। बाकी के बाद अगर इंसानों को देखे औलिया अल्लाह ये महफूज रहते हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत करता है गुनाहों से, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं मिलेगा जिससे गलती ना होती हो, अल्लाह की नाफरमानी ना होती हो, गुनाह ना होता हो। शायद ही कोई ऐसा इंसान मिले। अरे भाई गलती होना, गुनाह होना ये इंसान की फितरत में रखा गया है। क्यों? अगर ये नहीं रखते तो इंसान को पता कैसे चलता कि अल्लाह गफूर रहीम भी है, वो गफारियत वाले जलवे कैसे देखता। तो खैर आपसे हमसे कई गलतियां होते रहती है, तो लेकिन कुरान क्या कहता है? ऐ हबीब कह दीजिए अपने गुलामों को, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो इज़्ज़लमू, तुमने अपनी जान पर जुल्म किया, कोई गुनाह किया, जाओ ऐ हबीब गुनाह कर ले। अगर तेरा कोई गुलाम, तेरा कोई उम्मती, अरे भाई हम भी आपसे कोई गुनाह हो जाए तो हम क्या करते यार? नमाज पढ़ना चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए, तौबा करना चाहिए। आज के भाई गुनाह नहीं करेगा, ठीक है, नमाज पढ़ने आए, तौबा करने आए, मस्जिद में आए, लेकिन कुरान कहता है जाओ हबीब अगर तेरे गुलाम से कोई गलती हो जाए तो तेरे पास आए। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कुरान कह रहा है तेरे पास आए, तेरे पास आए। उसके बाद मौला हुजूर के पास जाए, बोले हाँ मेरे मुस्तफा के पास जाओ, मेरे हबीब के पास जाओ, ठीक है या अल्लाह जाके करे क्या? कुरान कहता है, नहीं कहता वहाबियो सिर्फ कुरान में इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन ही नहीं है,
साथ ही साथ ये कुरान की आयतें भी है। ये आयतें पढ़कर आवाम को बताओ कि अल्लाह ने मुस्तफा को कैसा मुकाम और इज्जत से नवाजा है। कुरान की कुछ आयतों को मानना, कुछ को ना मानना, ये वहाबियों तुम्हारा तरीका होगा। हम अहले सुन्नत व जमात, हम सुन्नियों आशिकों का मानना ये है कि पूरे के पूरे कुरान की हर 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 आयत पर ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं। हमारा हर आयत पर ईमान है, कुरान की हर आयत पर यकीन है, हर आयत पर ईमान है। अब देखें कुरान में अल्लाह कहता है अगर तुमसे कोई खता गलती हो जाए तो मुस्तफा के दरबार में जाओ। कोई मुफ्ती का फतवा नहीं, कोई मौलवी का फतवा नहीं, कोई वहाबी आपको ये कह दे कि भाई क्यों जा रहे हैं रोजे रसूल पर, तो कहना ये अल्लाह का हुक्म है। क्यों जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा, कहना ये अल्लाह का हुक्म है। कहा जाओ हबीब गलती हो जाए तो तेरे पास है। अच्छा आके क्या करे, आके क्या करे, तो अल्लाह फरमाता है फस्तगफिरुल्लाह। बोलो ले सुभान अल्लाह। एक एक आयत रुक कर मैं बता रहा हूं। फस्तगफिरुल्लाह, हबीब तेरे दरबार में आए और आकर मुझसे गुनाहों की माफी मांगे। बोलते जाइए सुभान अल्लाह। फस्तगफिरुल्लाह, तेरे दरबार में आए और आकर मुझसे गुनाहों की माफी मांगे। अरे भाई अगर अल्लाह से गुनाहों से माफी मांगना है तो क्या अल्लाह घर में नहीं सुनता? तवज्जो, मेरा सवाल आपसे है। आने जाने वाले उठने बैठने वालों को मत देखे। अल्लाह ताला क्या घर में नहीं सुनता, मकान में नहीं सुनता, दुकान में बैठ के अल्लाह को पुकारो क्या नहीं सुनता? कहीं पर भी अल्लाह को पुकारो, मकान में, दुकान में, मस्जिद में, तन्हाई में, लोगों में, कहीं पर भी पुकारो अल्लाह सुनता है, अल्लाह ताला सुनता है। तो आप मुझे बताइए जब अल्लाह ताला हर जगह से पुकारने पर अपने बंदे की आवाज को सुनता है और उस पर करम भी फरमाता है, लेकिन इस आयत में अल्लाह कहता है हबीब तेरे पास आए और आकर तेरे दरबार में ठहरकर मुझसे माफी मांगे, मुझसे माफी मांगे, तो मौला क्या तू मस्जिद में आकर तौबा करने वालों को नहीं सुनेगा? अल्लाह फरमाएगा हाँ, अगर तुम मेरे घर में भी आकर तौबा करो मैं सुनता हूँ, तुम मकान में बैठकर तौबा करो मैं सुनता हूँ, तुम दुकान में बैठकर तौबा करो सुनता हूँ, अरे तुम जुबान से कहो भी तब भी सुनता हूँ, दिल में सोच लो तब भी सुनता हूँ। सुनता तो हर जगह से है। तो अगर वहां भी कहे कि भाई दरबार जाने की जरूरत क्या है, क्या अल्लाह मकान से नहीं सुनता, दुकान से नहीं सुनता, तो उसको कहना भाई अल्लाह सुनता हर जगह से है लेकिन राजी हर जगह से नहीं होता। इस फर्क को आप समझिए, राजी हर जगह से नहीं होता, वो सुनता हर जगह से है लेकिन राजी हर जगह से नहीं होता। अल्लाह कहता है अगर मुझे राजी करना है तो मेरे महबूबों के पास आकर मुझे पुकारो। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे महबूबों के पास आकर जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उनके आस्थाने में आकर मुझसे पुकारो। इसलिए सुन्नी इस बात को समझ गया कि अगर अल्लाह सुनता तो हर जगह से है, चलो ना सुनता तो हर जगह से है, मस्जिद में बैठ कर पुकारो सुनता है, घर में बैठ कर पुकारो सुनता है, लेकिन राजी हर जगह से नहीं होता। उसको राजी करना है तो कभी यूसुफ बाबा के आस्थाने में जाना पड़ता है, कभी बाबा साहब के आस्थाने में जाना पड़ता है, कभी हुसैन बाबा के आस्थाने में जाना पड़ता है, कभी ख्वाजा गरीबनास के आस्थाने में जाना पड़ता है, कभी गौसे आज़म के आस्थाने में जाना पड़ता है, और जब जाकर उसके महबूबों की जगह ठहरकर पुकारा जाता है अल्लाह सुन लेता भी है, राजी भी हो जाता है। ये आयत देखे अल्लाह कुरान में फरमाता है फस्तगफिरुल्लाह, हबीब तेरे पास आए, तेरे पास आकर मुझसे दुआ मांगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। बात अभी खत्म नहीं की अल्लाह ने। अल्लाह ने बात हबीब जब ये तेरे पास आए और तेरे दरबार में आकर मुझसे दुआ मांगे, बात खत्म करना ना ना। अल्लाह फरमाता नहीं, अल्लाह फरमाता है फस्तगफिरुल्लाह, आकर ठीक है तेरे पास आ गए, ठीक है तेरे दरबार में ठहर कर मुझसे दुआ कर, ये भी ठीक है, लेकिन अल्लाह फरमाता आगे आए है मैं तो मालिक को कहूंगा कि है मालिक के हबीब। आला हज़रत ने क्या फरमाया, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वो खुदा नहीं लेकिन खुदा से जुदा नहीं, वो है क्या मगर वो क्या नहीं। ये महबूब और मुहिब की बात है। लिहाजा
अरे बात यहाँ खत्म होना चाहिए था, हबीब तेरे पास आए, मुझसे दुआ मांगे, मैं माफ कर दूंगा। बात समझ में आ रही ना? लेकिन नहीं, आगे कुरान, अरे कभी कुरान को इस अंदाज में, इश्क के अंदाज में सुनो और समझो। अल्लाह फरमाता है हबीब तेरे पास आ जाए, दुआ मांगे, लेकिन मैं आगे सुन, अल्लाह फरमाता है फस्तगफिरुल्लाह, दुआ मांग रहे हैं, हाँ आगे फरमाता है वस्तगफर लहुमुर रसूल, जब तेरे दरबार में आए मुझसे तौबा करे, दुआ मांगे, लेकिन मैं भी माफ नहीं करूंगा जब तक तू भी कहे ए अल्लाह माफ कर दे। बोलो ना सुभान अल्लाह। है हुजूर से अल्लाह कह रहा है वस्तगफर लहुमुर रसूल, अरे बोलो सुभान अल्लाह। लहुमुर रसूल, हबीब तू भी दुआ कर दे। अरे भाई नाफरमानी अल्लाह की कर रहे हैं, नाराज अल्लाह को कर रहे हैं, गुनाह करने से अल्लाह नाराज हो रहा है, नाफरमानी करने से अल्लाह नाराज हो रहा है। वही रब कहता है जाऊंगा, हबीब तेरे पास आए, फस्तगफिरुल्लाह, तेरे पास आकर मुझसे दुआ मांगे, लेकिन साथ ही साथ हबीब तू भी रिक्वेस्ट कर दे। है फस्तगफिर लहुमुर रसूल, हबीब अपनी जुबान हिला, कहे या अल्लाह तेरा बंदा है, मेरा उम्मती है, माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। लहुम रसूल, हबीब अगर तू जुबान हिलाएगा तो अल्लाह फरमाता है आगे, अब अल्लाह इसका जवाब दे रहा है। एक एक आयत पर बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब जवाब देते हुए अल्लाह फरमाता है जब तू जुबान हिला देगा ना, लहुम रसूल, हबीब तू कहेगा ना तेरे पास आकर ये दुआ करे, और तू भी कह दे साथ में, तो अल्लाह फरमाता है ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर वो लोग देखेंगे अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, जब तेरे पास आए तो तेरे पास ठहर कर दुआ मांगे, हबीब तू भी जुबान हिला दे, फिर अल्लाह को माफ करने वाला पाएंगे, फिर अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाएंगे, और अल्लाह तौबा भी कबूल फरमाएगा, उन पर रहम भी करेगा। अब ये आयत बता रही है कि हुजूर के आस्थाने पर जाना ये अल्लाह का हुक्म है। अगर कोई वहां भी कहे नहीं भाई ये आयत में हुजूर जब ज़ाहिरी जिंदगी में जिंदा थे ना, बोले हाँ हुजूर ज़ाहिरी जिंदगी में जिंदा थे ना, बोले हाँ हुजूर जब जिंदा थे तब ये आयत पे अमल करना बात समझ में आती थी। हुजूर के पास चले गए, दुआ करे, बात समझ जाए। लेकिन अब हुजूर दुनिया से चले गए, अब जरूरत नहीं है इस आयत पे अमल करने की। मतलब वहाबियों का मानना यह है कि माज़ल्ला हुजूर मर गए, मट्टी में मिल गए। ये लफ्ज लिखा उन्होंने किताबों में, इस्माइल दहलवी ने सिरातुल मुस्तकीम में ये लफ्ज लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। वहाबी सुन्नी में फातिहा दुरूद का कभी झगड़ा नहीं है, सलाम दुआ सलाम पढ़ना है नहीं पढ़ना इस बात पर झगड़ा नहीं है। इन्होंने हमारे नबी के बारे में ऐसे अल्फाज लिखे, आज भी किताब छप रही है, मार्केट में मिल रही है, सिरातुल मुस्तकीम में ये लफ्ज है, तो हुजूर माज़ल्ला अब मर गए, बात खत्म करो। जैसा कि हम वहां भी कहते हैं कि भाई मर गए क्या 10वां 20वां 30वां चहल बरसी, बोले कुछ नहीं। मैंने कहा वहाबियों ये तुम्हारे मुर्दों के यहाँ होगा, मर गए मरदूद फातिहा न दुरूद, ये तुम्हारे यहाँ होगा। हमारे मुर्दे हमारे मरहूमीन जब कब्र में जाते हैं तो हमारे आका ने बयान फरमाया, कब्र में जब तुम अपने बड़ों को रखते हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, जिस तरह दुनिया में वो तुम्हें पहचानते थे कब्र में जाने के बाद भी पहचानते हैं, जिस तरह तुम्हें दुनिया में पहचानते हैं कब्र में जाने के बाद भी पहचानते हैं। और साथ ही साथ सुनो, अगर जब कब्र में जाओ जाने के बाद वो तुम्हें पहचानते भी है, तुम्हारे सलाम का जवाब भी देते हैं। फर्क इतना है, तुम सुनते रहिए। ये असल में मर गए बात खत्म, किस्सा खत्म, कुछ नहीं होता, कौन सुनते नहीं सुनते, मर गए मट्टी में मिल गए, बात खत्म। ये कौन बोलते थे मालूम? जिबले, ये मुसलमानों के नहीं थे। सूरह यासीन पढ़े आप, तर्जुमा उसमें, ये जुमले मुशरिकों के थे। किसके थे ये जुमले? काफिर और मुशरिकों के जुमले थे। जब हुजूर कहते थे ना अल्लाह पर ईमान लाओ, मरने के बाद कब्र में अजाब होगा, अगर नहीं लाओगे क़यामत में हिसाब किताब देना है, तो मुशरिक हंस के बोलते ऐसा मरने के बाद भी कोई जिंदगी है, मरने के बाद भी हिसाब किताब होगा, हम नहीं मानते। तो ये तो सोच काफिरों मुशरिकों की थी, मुसलमान की नहीं।
मुसलमान का अकीदा ये है मरने के बाद कब्र में नेक अमल लेकर जाए तो कब्र में नूर ही नूर होगा, बुरे अमल लेकर जाए तो कब्र दबाएगी, निचोड़ेगी, सजा देगी अल्लाह के हुक्म से। ये मुसलमान का अकीदा ये है मतलब की जिंदगी में, कब्र की जिंदगी में अजाब भी होगा और सवाब भी मिलेगा, यहाँ तक कि अल्लाह की बारगाह में राय के दाने के बराबर का हिसाब देना है। मैंने कहा ये मुशरिकों वाला अकीदा छोड़ो, ईमान वालों का अकीदा पकड़ो। मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, मरने के बाद तो असल जिंदगी शुरुआत होती है। तो ऐसा अकीदा के मर गए मट्टी में मिल गए, आपको तो नहीं ये बहुत बोले नो कोई सबूत। दीन को समझना है तो पहला जरिया कुरान, दीन को समझना है तो पहला जरिया क्या है? कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा इजमा। मैंने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम कब्र में अपनी जाहिरी जिंदगी के साथ जैसा हुजूर मक्का और मदीने में जाहिरी जिंदगी के साथ थे, आज भी अपनी कब्र में ऐसे ही है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये अकीदा कोई नया नहीं है, ये अकीदा कुरान से भी साबित है, ये अकीदा अहादीस से साबित है, यही अकीदा सहाबा इकराम का भी है और यही अकीदा गौसे आजम का भी है, यही अकीदा गरीब नवाज का भी है, यही अकीदा हर सुन्नी आशिक रसूल का है। बोले मौलाना बड़ी बात कर दी। मैंने कहा पहले कुरान से सुनो। कुरान में अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशकुरून। अल्लाह कुरान में फरमाता है जो अल्लाह की राह में मारे जाए उनको मुर्दा मत कहो। जो अल्लाह के नाम लेकर मैदान जिहाद में मर जाए, अल्लाह कुरान में क्या कहता है? उनको मुर्दा। समझ के बोले क्या कह रहा है? अरे भाई एक मर्दे मुजाहिद मैदान जिहाद में गया, अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते मर गया, शहीद हो गया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े दुश्मनों ने कर दिया, सर काट दिया, पैर काट दिया, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, जिस्म के कई टुकड़े कर दिए। देख हमारे सामने तो बाज़ाहिर मुर्दा है, कुरान कहता है ना मुर्दा मत कहो। बोलो ना सुभान अल्लाह। कुरान क्या है? बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, बल्कि उनकी जिंदगी तुमको शऊर नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उनको जिंदा रखा है। एक आयत में अल्लाह कहता है उन्हें मुर्दा मत कहो और एक आयत में अल्लाह कुरान में कहता है इनको मुर्दा सोचना भी नहीं, कहना भी मना, सोचना भी। अक्ल कह रही है मर गए, अक्ल कह रही है कि पैर कट गया, हाथ कट गया, सर कट गया, लेकिन अक्ल कह रही है कि भाई मर गया। इश्क कह रहा ना ना अल्लाह ने जिंदा रखा। बात अक्ल की नहीं इश्क की चलेगी। इश्क को आगे लो, यहाँ अक्ल नहीं। मुसलमान अक्ल और इश्क दोनों को लेकर चलता है। यहाँ इश्क काम आएगा, इश्क कहेगा ना ना बा मरा नहीं, अल्लाह ने वादा किया जिंदा है। और मैं जरा मैप देखो दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। बिल्कुल एक 5 मिनट रह गए और अहम मौजू पर मैं आया। आप अपनी थकावट को खत्म करें, 5 मिनट में आपका और ज्यादा लूंगा, उसके बाद अपने बात को खत्म करके इंशाल्लाह हम सुन्नत पर खड़े होंगे। लिहाजा अब तवज्जो फरमाए, कुरान की इस आयत से पता चला कि शहीद जिंदा है। अल्लाह की राह में जो मरते हो क्या है? जिंदा है। शहीद एक मुकाम, एक दर्जे का नाम है। जब कोई मुसलमान अल्लाह के नाम पर जान देता है उसको अल्लाह शहादत का इनाम देता है। ऐसे शहीद को अल्लाह कब्र में भी जिंदा रखता है। कुरान की आयत से पता चल गया। अब यहाँ से बात समझ में आ गई कि जब शहीद अपनी कब्र में जिंदा है, शहीद से बड़ा दर्जा नबी का होता है, नबियों से बड़ा दर्जा रसूल का होता है, और तमाम नबियों और रसूलों से बड़ा दर्जा हमारे और आपके नबी का है। जब गुलाम कब्र में जिंदा है, गुलाम कब्र में जिंदा है, तो गुलामों की आका बोलो यार सुभान अल्लाह। गुलाम कब्र में जिंदा है, अल्लाह रसूल के नाम पर जान देने वाला कब्र में जिंदा है। अल्लाह कहता मुर्दा मत कहो, तो मैंने कहा गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम। एक वहाबी कहने लगा अच्छा आपके कहने के मुताबिक जो है नबी कब्र में जिंदा होते हैं। आओ मियां यहाँ बैठ जाओ, तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। पब्लिक को इंशाल्लाह मैं तकरीर के जरिए पब्लिक को मस्जिद के आदाब सिखा लेता। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मआदिन वजूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलात या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप गौर फरमाए कि एक वहाबी कहने लगा अच्छा जिस तरह हुजूर ज़ाहिरी जिंदगी में थे इसी तरह आज भी कब्र में जिंदा है। मैंने कहा
हर सुन्नी का यही अकीदा है, बल्कि जिंदा भी है, आज भी अपने गुलामों की दस्तगिरी करते हैं, अल्लाह की अता से मदद भी करते हैं, मुश्किलों को भी आसान करते हैं। बस यकीन मजबूत होना पड़ता, यकीन नहीं है तो कुछ नहीं है। वहां भी कहने लगा ऐसे कैसे जिंदा। मैंने कहा अच्छा इसकी एक मिसाल दुनिया भी दूं, कुरान की तो मैंने दे दिया, दुनिया में एक मिसाल दूं। बोले हाँ, उससे पूछना अगर कोई बोले अक्ल नहीं मान रही कैसे जिंदा होते, कब्र में कैसे जिंदा होते, उससे एक सवाल करना, ठीक है कुरान समझ में नहीं आ रहा, अक्ल की बात कहूं तेरी अक्ल माने। बोले हाँ, तू माँ के पेट में जिंदा था या मुर्दा, तो अपनी अक्ल से बता। तू अक्ल सोच रही है अगर नबी कब्र में जिंदा है, सांस कैसे ले रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, कैसा जिंदा होंगे। मैंने कहा तू बता माँ के पेट में जिंदा था या मुर्दा। कहा 9 महीने पेट में था, तो वहां सांस कैसे लिया, क्या खाया, क्या पिया। 9 महीने माँ के पेट में जब तू जिंदा है, तू जिंदा है ना। मैंने कहा जो रब बच्चे को माँ के पेट में जिंदा रखता है, वही रब अपने महबूबों को कब्र में भी जिंदा रखता है। कुरान समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम अक्ल से बात ले, बात अक्ल से मान। कई हवाले दे सकता हूं मैं, कुरान लेके वक्त नहीं है। हदीस सुनिए आप, हदीस कुरान से पता चल गया, हदीस सुनिए आप। एक सहाबी कहते या रसूल अल्लाह हम आप पर दुरूद पढ़ते हैं, बात आपको फरिश्ते पहुंचा रहे, लेकिन दुनिया से जाने के बाद कैसे, आप कैसे जानेंगे कि आप पर कौन दुरूद पढ़ रहा है, कौन सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब मैं दुनिया से कब्र में चला जाऊंगा, तुम्हारा दुरूद पढ़ना, तुम्हारा सलाम पढ़ना फरिश्ते मुस्तकलो चाहेंगे, और जो इश्क में पढ़ता है उसके दुरूद और सलाम को मैं खुद अपने कान से सुनूंगा। और हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबी के जिस्म को नुकसान पहुंचाए। हुजूर फरमाते हैं जिस तरह हमारी जिंदगी दुनिया में है, बस इसी तरह कब्र में भी अल्लाह हमें जिंदा रखता है। बस हुजूर ने मौत के उस कानून पे अमल किया। आला फरमाते हुजूर को ये जो मौत वक्त आनी थी, आनी है, उसके बाद जिंदगी जाफरदानी है, यानी आज भी मेरे आका उसी तरह कब्र में जिंदा है। हजार अच्छा देखिए कुरान हदीस। अब आ जाए सहाबा में अबू बकर सिद्दीक का अकीदा दे, बोलो ना सुभान अल्लाह। दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। तमाम सहाबा वो जमात सहाबा की जिस जमात के बारे में कुरान में अल्लाह कहता है आमीनू ऐसे ईमान लाओ, आमीनू ऐसे ईमान लाओ कमा आमन नास, जैसे मेरे नबी के सहाबा ने ईमान लाया है। अल्लाह ने सहाबा के ईमान को पसंद किया, सहाबा को पसंद किया। और कुरान में अल्लाह एक जगह फरमाता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रज़ू अन, सहाबा वो जमात जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कहता है मैं इनसे राजी हो गया हूँ, ये मुझसे राजी हो गए हैं। कुरान में अल्लाह कहता है क़यामत तक के मुसलमानों को ऐसे ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा ने ईमान लाया है। उन सहाबा में सालारे सहाबा का नाम अबू बकर सिद्दीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा देखे, हुजूर के दुनिया से जाने के 2 साल के बाद अबू बकर सिद्दीक पर्दा फरमाए। और जब पर्दा फरमाए ना, पर्दा फरमाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली को बुलाया, फरमाया अली मेरे जिस्म को गुस्ल तुम ही देना, ये तुम्हारे मुबारक हाथ तुमने हुजूर को गुस्ल दिया है, और इसी हाथ से मुझे गुस्ल तुम ही देना, और गुस्ल देने के बाद जनाजा तुम ही पढ़ाना। पढ़ाने के बाद जब मेरे जनाजे को हुजूर के रोजे पाक के सामने ले जाओ, बोलो ना सुभान अल्लाह। और अबू बकर सिद्दीक बता रहे हैं हुजूर के कब्र मुबारक रोजे पाक के सामने ले जाओ, और ले जाकर हुजूर से कहो कि या रसूल अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपका यार गार अबू बकर आया है, अंदर आने की आपसे इजाजत चाहता है, अंदर आने की आपसे इजाजत चाहता है। हजरत अबू बकर कहते हैं इजाजत मिली तब अंदर ले जाके दफन करना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। हजरत अली इल्म का शहर, इल्म का दरवाजा, अली हिकमत का दरवाजा, अली बाबुल इल्म, अली ने ये नहीं कहा वो तो चले गए दुनिया से हुजूर सुनेंगे, मौला अली ने ये नहीं कहा,
जो वहां भी कहे हुजूर सुनते हैं, मैंने कहा ये तेरा अकीदा होगा, तू किसका कलमा पढ़ता है हमें नहीं मालूम, हमारे नबी तो वो है। आला हज़रत ने फरमाया दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब गौर फरमाए, किसी सहाबी ने अबू बकर पर इतराज नहीं किया। ये क्या कह रहे हो, हुजूर तो कब्र मुबारक में चले गए, सुनते देखते, किसी ने इतराज नहीं किया। हजरत अली ने हजरत अबू बकर के जनाजे को रोज़े रसूल के सामने रखा और रखकर वही अल्फाज कहा, या रसूल अल्लाह, आपका यार खार अब आपके रोजे के सामने आया है, इजाजत है तो अंदर ला ले या बाहर आम मुसलमान जन्नत बकी में दफन कर दे। इतना कहना था। सहाबा कहते हैं, हदीस में आता है, इमाम जलालुद्दीन सूती ने तारीखुल खुलफा में हदीस पाक लाते कहते हैं, अचानक खबरे मुबारक से आवाज आई, बोलो ना सुभान अल्लाह, खबरे मुबारक से आवाज आई और आवाज आकर कहा कि ए अली, मेरा अबू बकर मेरा हबीब है, अबू बकर मेरा हबीब है, मेरा दोस्त है, और हबीब को हबीब के पास लाकर ही दफनाना। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सहाबा का अकीदा, सहाबा अबू बकर का अकीदे से पता चल रहा है नबी जिंदा है, तभी तो वसीयत की। सहाबा जानते तभी इस खबर में जिंदा भी है, सुनते भी है, देखते भी है, मदद भी करते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। सहाबा का अकीदा, हुजूर कब्र में जिंदा भी है, देखते भी है, सुनते भी है, मदद भी करते हैं। अरे बार बार सहाबा हुजूर के रोजे की जियारत के लिए जाते। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक जंग हो रही है, साहब हुजूर पर्दा फरमा गए, फारूक आजम का दौर, हुजूर पर्दा फरमा के 4-5 साल हो गया है, जंग कदसिया चल रही है। एक घोड़े पे सहाबी जंग कर रहे हैं, तवज्जो फरमाए, घोड़े पे बैठकर सहाबी जंग कर रहे हैं। अचानक घोड़े पर इतने जख्म लगे, तीर इतने लगे, घोड़ा बीमार पड़ गया, घोड़ा जो है मरीज में तकलीफ में नीचे बैठ गया। सहाबी ने जब देखा घोड़ा बड़ा जख्मी हो गया है, उठ नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं पा रहा है, सहाबी का इश्क देखो। लेकिन मैं कहता हूँ सहाबी के साथ साथ उस घोड़े का अदब भी सुनो। हदीस में आता है, उस सहाबी ने कहा, घोड़े तेरी जरूरत मुझे बहुत है, जंग चल रही है, दुश्मनाने दीन से लड़ाई हो रही है, तू अगर लेटा रहा बैठा रहा तो मैं जंग नहीं कर सकता, खड़े हो जा, खड़े हो जा। अगर तू खड़ा नहीं हुआ, सहाबी घोड़े से कह रहे, अगर तू खड़ा नहीं हुआ तो मैं तेरी शिकायत रसूलुल्लाह के कब्र पर जाकर करूंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक पर जाकर तेरी शिकायत करूंगा। इतना कहना था, घोड़ा जो मरीज था खड़ा हो गया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। घोड़ा खड़ा हो गया और घोड़ा भी बता रहा है, जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। आए एक और आखिरी हदीस सुनाकर बात खत्म कर रहा हूँ। इस हदीस को हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में लिखा। हदीस सुनिए, हवाला मैंने दे दिया, आप कोई हवाले का इनकार नहीं कर सकता। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में हदीस को लिखा है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के रोजे पर पैंती की जानिब, हुजूर के कब्र शरीफ के कदमों की जानिब सर रख कर बैठे थे। अरे आप अभी जाग नहीं है, सो रहे हैं, मैं लोरी नहीं दे रहा हूं, बयान कर रहा हूं। जागो, सुनियो, तुम्हारे अकीदे को बिगाड़ने के लिए वहां भी फिर रहे। खबर में ना दौलत आएगी, ना माँ, ना बाप, ना रिश्तेदार, ईमान और इश्क आएगा। अपने इश्क को जगाओ। इमाम अहमद रजा ने यही तो कहा, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली खाई ली है, सोने वालों जागते रहो, चोरों की रखवाली है। तुम अपने बयान को लोरी लेके मत सुनो। हाँ क्या बोल रही की भाई, तुम्हारे अकीदे की बात करो, नबी जिंदा है। आज वहां भी तुम्हें ये बात बैठाने की कोशिश करे कि नबी मुर्दा है। सहाबा का अकीदा मैं आपको बता रहा हूँ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के रोजे पाक पर कदमों की जानिब, रोजे के कब्र शरीफ के पास सर रख कर बैठे। मरवान बड़ा जालिम बादशाह, हाकिम मदीना मुनव्वरा का, वो आया, उसने देखा ये कौन है भाई जो हुजूर के रोजे के कब्र मुबारक पर कदमों की जानिब सर रख कर बैठा। गया और हाथ गर्दन कपड़े की तरफ खींच कर कहा, कौन है, क्या कर रहा है? देखा सहाबी है। बोलो ना सुभान अल्लाह।
सहाबी के बारे में अभी आपको कुरान बताया, अल्लाह फरमाता है ऐसे ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा ने ईमान लाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया क्या हुआ, क्यों उठाया? मरवान जालिम जिसकी वजह से करबला हुआ, मरवान ने कहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अब देखे वहां भी यही बोलते ना, क्या कर रहे दरगाह में जाके, वो क्या कर रहे, ये क्या कर रहे। अब ये जालिम भी अब सहाबी को कह रहा है क्या कर रहे हो ये। हजरत अबू अय्यूब अंसारी समझ गए इसका इरादा। आपने फरमाया जालिम सुन, मैं ना पत्थर के करीब आया हूं ना मट्टी के करीब आया हूं। बोलो ना सुभान अल्लाह। ना ये पत्थर है ना ये मट्टी है, इसमें अल्लाह के रसूल आराम कर रहे हैं, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया हूं। बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर किसी वहाबियों को दरगाह पत्थर नजर आए, मट्टी नजर आए, गिलाफ नजर आए तो उसको कहना है ना ना, हमें साहबा ने अकीदा दे दिया और बता दिया हम अल्लाह के महबूबों के आस्थाने में आ रहे हैं, तुम्हें मट्टी दिख रही है, तुम्हें पत्थर दिख रहा है, तुम्हें गिलाफ दिख रहा है, हम तो हुसैनी बाबा के पास आ रहे हैं, हम तो यूसुफ शरीफ के पास आ रहे हैं, हम तो बाबा साहब के पास आ रहे हैं। ये अकीदा साहबा वाला अकीदा है। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा मैं पत्थर के पास नहीं आया। वहां भी कह रहे तुम पत्थरों के पास क्यों जाते हो? मैंने कहा ये जालिमों का अकीदा है। तुम मट्टी के पास क्यों जाते हो? मैंने कहा किसी को पत्थर मट्टी ये जालिमों को नजर आती है। आशिक को बता दिए, सहाबी बता रहे हैं पत्थर मट्टी ना समझ, हुजूर के पास आया। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो सहाबा ज़ियारत के लिए हुजूर के कब्र की ज़ियारत के लिए जाया करे, तो आज शिर्क कैसे हो सकता है? ये पुराना अमल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरे रोजे की जियारत की मैं उसकी शफाअत करूंगा। इससे बड़ी मुस्दा और इससे बड़ी कैफियत मेरी नजर में नहीं है। आज लाखों लाख हाजी हज कर कर मदीना मुनव्वरा जाते हैं। अगर अल्लाह आपको मुझे भी तौफीक दे उम्रा या हज की, तो फौरन जब भी मक्के में अपने उम्रा कर चुके या हज कर चुके, बड़े अदब के साथ बड़े ताज़ीम के साथ हुजूर के आस्थाने की हाजिरी दे। ये वो आस्थाना है जहां पर ऊंची आवाज करने पर भी अल्लाह जो है उनके नेकियों को खत्म कर देता है। ऊंची आवाज, ये वो आस्थाना है जहां बुजुर्गान दीन जाते तो सांस रोककर खड़े होते। बात करना तो दूर की बात है, जुनैद बगदादी को पढ़ो जो गौसे आजम के दादा पीर है। हजरत जुनैद बगदादी आस्थाने में जाते, हुजूर के रोजे की जियारत के लिए जाते, वहां कुछ देर ठहरते फिर बाहर आ जाते, फिर जाते कुछ देर ठहरते फिर बाहर आ जाते। किसी ने पूछा हुजूर कुछ देर ठहर रहे बाहर आ रहे, ठहर रहे बाहर आ जा रहे, वजह क्या है? जुनैद बगदादी ने फरमाया जब तक सांस रोककर मैं खड़ सकता हूं खड़ लाऊं। बोलो ना सुभान अल्लाह। और जैसा सांस लेने की कैफियत खत्म हो गई बाहर आ जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी नजर में हुजूर के रोजे के सामने सांस लेना भी बेअदबी है। आवाज करना तो दूर की बात है, सांस लेना भी बेअदबी है। ये हमारे बुजुर्गों ने रोजे रसूल की जियारत कर कर कई वाकयात में बताना चाहता था, लेकिन वक्त खत्म हो गया कि किस तरह बुजुर्गान दीन को मदद मिल रही है। आज भी मेरे आका मदद फरमाते हैं, अपने गुलामों के याद भी करते हैं, मदद भी फरमाते हैं। कई अहादीस से भी साबित है, वाकयात से भी साबित है। रोज़े रसूल की ज़ियारत अल्लाह हमें नसीब फरमाए। हम जब भी हज या उम्रे के लिए जाए, हुजूर के रोज़े की ज़ियारत कोई शिरक नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ हाजिरी देने से, वहाँ पर हाजिरी देने वालों को अल्लाह ताला मुशफ़ाअत का मुस्दा अता फरमाता है, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। जैसे कुरान की आयत मैंने पढ़ के सुनाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितनी देर से बूढ़े बच्चे नौजवान बैठे वाला के बैठने को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।